तो आशीष, बताओ, शेयर करो क्या चीज़ तुमने अभी फेस की थी एंड मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली। अ, एक कंपनी है सर। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हम्म। ऑनलाइन म्यूजिक गियर्स और इंस्ट्रूमेंट सेल करती है। तो उसके साथ ही एक्सपीरियंस हुआ था। बेसिकली मैंने उनसे 2022 जनवरी में, जब मैं हम्म। मतलब बॉम्बे शिफ्ट ही हुआ था, तभी करेक्ट। मैंने उनसे एक मिडी कीबोर्ड खरीदा था। हम्म। हाथोया का MK2, जिसका आपने अच्छा। शायद रिव्यू भी किया था एक बार चैनल पे। करेक्ट। तो वो मिडी कीबोर्ड मैंने लिया था। उसके साथ मैंने और लोकली भी पता किया था उस मिडी कीबोर्ड के बारे में। हम्म। तो रेट डिफरेंस था थोड़ा उनकी साइट पे और लोकली वेंडर्स के पास जो मिल रहा था। हम्म। लोकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो वो भी जस्ट 1-2 हज़ार बचाने के चक्कर में मैंने उनसे ले लिया। हम्म। और वो लोग एक्सटेंडेड 2 इयर्स की वारंटी भी दे रहे थे उसी प्राइस। अच्छा। तो मुझे वो फेयर डील लगी कि चलो 2,000 रुपये भी बच रहे हैं। और लोकल वेंडर्स के पास वही जो स्टैंडर्ड उनका 1 साल का वारंटी रहता करेक्ट। था वही था। तो मैंने उनसे ऑर्डर कर दिया वो मेडी कीबोर्ड। हम्म। और कुछ दिन बाद वो डिलीवर भी हो गया। हम्म। फिर 2023 जुलाई के टाइम पे उस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा, ये अपना पिच बेंड का। वो बहुत म्यूजिक कॉमन है होता पिच है, बैंड वाला, हाँ। करेक्ट। ये अपने आप 2 सेमीटोन ऊपर हो जा रहा था। और हाँ। म्यूजिक पे अपना ट्रांसपोर्ट विंडो पे वहाँ पे दिख भी रहा था वो डिस्प्ले पे करेक्ट। कि अपने आप फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मैंने काफ़ी ट्राई व्राई किया कि ये क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा पढ़ा भी उसके बारे में। और फिर एक एक सॉल्यूशन मिला मुझे कि वो अपना लॉजिक में एक इनपुट फिल्टर करके होता है मिडी में। हम्म। वो आप अगर चालू कर दो तो उससे वो चीज़ कुछ टाइम के लिए कुछ हद तक रुक जाती है। हम्म। बट फिर उसके बाद यही हुआ कि यार, गियर है आफ्टर ऑल, तो ऐसे खराब तो यूज कर नहीं सकते। तो मैंने उस कंपनी को कांटेक्ट किया इस चीज के रिगार्डिंग। और हम्म। मैंने 29 जुलाई के अराउंड उनको मेल लिखा। ये प्रॉब्लम मुझे जुलाई में ही हो रही थी, बट थोड़ा टाइम हम्म। चलने के बाद मैंने उस कंपनी को मेल लिखा कि हम्म। ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। 2-3 दिन बाद मुझे रिप्लाई आता है उनका कि ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है, आप एक बार उसका जो प्रॉब्लम है वो आप एक वीडियो हम्म। शेयर कर रहे हो हमको मेल पे। तो हम्म। मैंने वो वीडियो उसी दिन ही उनको मेल पे शेयर कर दिया, पूरा एक्सप्लेन करके कि हम्म। वीडियो मिडी कीबोर्ड का भी बना के और लॉजिक पे जो प्रॉब्लम शो हो रही थी वो भी दिखा के मैंने उनको भेज दिया। उसका रिप्लाई मुझे आया उनकी तरफ से कि ठीक है, हम ये चीज़ रिपेयर कर देंगे सिंस योर प्रोडक्ट इज अंडर वारंटी। टू हम्म। ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी आपने लिया था तो उसके अंडर ही है। तो आप एक बार इसका इनवॉइस भेज दो मुझे। हम्म। तो मैंने उसका इनवॉइस भी उनको फॉरवर्ड किया। वो सारी कंफर्मेशन होने के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद, उन्होंने बोला कि आपको ये प्रोडक्ट हमें शिप करना पड़ेगा। हम्म। हम एक रिवर्स पिकअप शेड्यूल कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इसको भेज दो। अब उसी टाइम में मैंने उनको बोल दिया था, सिंस मैंने अपना लोकेशन भी, एड्रेस भी मेरा चेंज हुआ था। हम्म। तो मैंने वो उनको लिख दिया कि मेरा पिकअप लोकेशन चेंज हुआ है, बिल्डिंग मेरा चेंज हुआ है, तो ये हम्म। एड्रेस आप यहाँ से पिकअप कर रहे हैं इसको। हम्म। तो कुछ दिन में वो पिकअप भी हो गया। पिकअप होने के बाद वो चला गया। तो फिर उसके बाद अगस्त में ही मैंने 25 अगस्त को उनको एक मेल लिखा हम्म। कि क्या अपडेट है मेडी कीबोर्ड का, क्योंकि तब तक मुझे कोई अपडेट मिला नहीं था। तो एग्जैक्टली कितने टाइम बाद था ये? ये अराउंड मैंने 2 अगस्त को उनको वो भेजा था। समवेयर अराउंड 5-6 अगस्त को उन्होंने लेके गए थे वो। ठीक इसी है। के ड्यूरेशन में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेके गए हम्म। थे। और आफ्टर 20 और 20, हाँ मतलब 20-22 डेज के बाद मैंने उनसे अपडेट मांगा था, हम्म। क्या अपडेट है। तो उसका अपडेट मुझे यही आया था कि वो यही आया था कि सिंस वी एग्रीड फॉर 90 डेज पीरियड, तो हम्म। आप उसके लिए थोड़ा वेट करो। ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर में भी मैंने उनको एक मेल किया कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस क्यों इतनी स्लो है भाई, आपने कोई हम्म। अपडेट ही नहीं दिया है मुझे। मैंने लास्ट आपसे अपडेट मांगा, आपने वो दिया, उसके बाद कोई फॉलोअप आपने लिया ही नहीं है, तो क्या है। तो उसका कोई मेल आया ही नहीं मुझे, उसका रिप्लाई आया ही हम्म। नहीं। फिर आ गई नवंबर। नवंबर के स्टार्टिंग में ही मैंने, नवंबर मंथ ही स्टार्ट हुआ था, तभी मैंने उनको एक और मेल डाला कि क्या चल रहा है, आप बताओगे प्लीज़ कि क्या अपडेट है, इतना तो ये लेट। मतलब उन्होंने कीबोर्ड ले लिया और उसके बाद रिवर्ट नहीं कर रहे हैं मेल का? हाँ, नहीं कर रहे। तो वो ये मैंने, वैसे बड़ी मेरे को ट्रैजिक सी चीज़ लगती है कि ये लोग वारंटी दे देते हैं, हाँ लेकिन जी, अल्टीमेटली क्या होता है, लोकल डीलर के पास तो आप जा सकते हो, बात कर सकते हो कॉल पे, वहाँ पे आपको ईमेल एक्सचेंज करना पड़ा क्लेम करने के लिए। कोई राइट। चैट वगैरह नहीं चल रहा था, किसी का नंबर नहीं था नहीं कि नहीं आपको कुछ। एक्सटेंडेड वारंटी दी है तो एटलीस्ट नंबर किसी का नंबर दे देते। नंबर भी वही है कि बस अब डायरेक्ट कंपनी का नंबर है, आप उनको कॉल ही कर सकते हो। फिर वो उनका जो हम्म। ओवर और आए वो सब चलता रहता है। फिर आप वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव से ही बात करोगे और क्या ही कर सकते तो हो। और चैट वगैरह भी काम जितनी नहीं बार करता? कॉल करोगे उतनी बार अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई ओ। एक पर्टिकुलर बंदा नहीं होता है। हम्म। अब जब जब कॉल करोगे तो किसी, क्योंकि उनके भी एग्जीक्यूटिव बहुत ढेर सारे होते हैं, रैंडमली किसी के पास भी कॉल जाता है और उसको कोई क्लू ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। हम्म। आप फिर उसको डिटेल्स बताओ, फिर वो पता करेगा कि कौन केस हैंडल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पहला मेल मैंने डाला, उसका रिप्लाई मुझे यही मिला कि आप 90 डेज के लिए हमने एग्री किया था, आप वेट करो। दूसरा 25 सितंबर के आसपास मैंने मेल डाला था उनको, तो उसका कोई रिप्लाई आया नहीं।
और सिंस मैं भी काम कर रहा था, मेरे पास भी हुँ, प्रोजेक्ट्स थे, और इफ़ यू नो मैं सौरभ सर के साथ भी काम कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स इधर उधर चल रहे थे, तो मैं भी इतना वो नहीं कर पा रहा था कि भी मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं क्या ही मेल करूँ उनको जाके। उसी दौरान शायद हसल भी चल रहा था शायद। हसल बस उसके बाद ही बस चालू ही हुआ था असल। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट हो गया था। अक्टूबर से ही मैंने ज्वाइन किया था असल में। तो अक्टूबर 13 के आसपास मैंने असल ज्वाइन किया था। हुँ, तो फिर वो हुआ, उसके बाद November 6 आया। November 6 को मुझे उनका मेल आता है, जो कि जिसका मैंने जो एक और मेल डाला था November 2 को, हुँ, 2 नवंबर को मैंने मेल डाला था, उसका रिप्लाई आता है मुझे कि मैंने भाई वापस से पूछा फ्रस्ट्रेशन में कि क्या अपडेट है क्या नहीं है, तो उनका मेल आता है कि वी हैव चेक्ड विद द वेंडर एंड योर प्रोडक्ट इज अंडर प्रोसेस। अगेन कोई अच्छा। प्रॉपर अपडेट है ही नहीं। हुँ, अंडर प्रोसेस मतलब मैं क्या समझूं, क्या वो अभी डिलीवर हो रहा है, क्या वो अभी पहुंचा है, क्या उसको अभी खोला गया है या रिपेयर हो गया है या क्या हुँ, है? कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तब भी हसल ही चल रहा था। मैं हुँ, मनीष सर के साथ करेक्ट। लगा हुआ था असल में, वो भी बहुत हेक्टिक ही चल रही थी सारी चीज़ें। तो वो भी चलने लगा। उसके बाद फिर 24 दिसंबर को जब मतलब मैं प्रॉपर पूरी तरीके से ये MTV के उससे ख़त्म हुआ, हसल से पूरा फ्री हुआ, तो उसके बाद मैंने उनको, आई गेस उसके पहले भी बीच में mid of the December मैंने उनको कॉल लगाया था। हुँ, तो मैंने जब कॉल लगाया था तो एक और किसी रिप्रेजेंटेटिव ने उठाया कॉल। उसने उठा के बोला कि हाँ सर बताइए, मैंने प्रॉब्लम बताई कि अभी तक कोई अपडेट मिला नहीं है। तो व्हाट ही सेड वाज कि सर मुझे इसका आइडिया है नहीं अभी, मैं आपका ये केस एस्केलेट कर देता हूँ हुँ, और विद इन 7 डेज आपको अपडेट आ जाएगा इस चीज़ का। तो वो 7 डेज के बाद कोई अपडेट नहीं आया अगेन। अच्छा। और मेरा वही हसल ही चल रहा था तब भी। और थ्रूआउट दिस प्रोसेस किसी ने कोई पर्सनल नंबर कुछ शेयर नहीं किया कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। कोई पर्सनल नंबर नहीं, कोई सामने से ऐसा मेल नहीं जहाँ पे एटलीस्ट एक अपडेट दिया जाए कि हाँ चल हुँ, गया। कुछ भी नहीं। तो फिर वो 24 दिसंबर के बाद मैं जब फ्री हुआ तो मैंने वापस से कॉल किया, तो रिपीट हुआ वही चीज़। मैंने कॉल हुँ, किया, बंदे ने कॉल उठाया, उसने बोला सर मेरे पास कोई अपडेट है नहीं इस चीज़ का, जिसके पास है मैं एस्केलेट करता हूँ, आपको एक हफ्ते में अपडेट आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको बोला भी ये चीज़ कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको किया था, बोला था ये चीज़, बट सेम चीज़ मुझे मिली थी। और मैं भी थोड़ा, मैंने भी बोला, ऐसा नहीं कि मैंने हुँ, थोड़ा सा ऐसा एग्रेसिवली बोला, तो उस बंदे ने भी वैसा ही टोन में मुझे जवाब दिया। मैंने जैसे एग्रेसिवली बोला हुँ, उनको कि मतलब क्या चल रहा है तुम लोग यार, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो उसका भी उसी टोन में ही जवाब था कि सर मेरे पास अपडेट है नहीं और मैं एस्केलेट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके पास आ जाएगा। तो बोला ठीक है। वो कॉल कटा। फिर कुछ दिन बाद वापस मैंने कॉल किया। मुझे अचानक से याद हुँ, आया मेरा मीडी कीबोर्ड भी है, मेरे लॉस हो रहा है प्रोजेक्ट में, कॉल तो कर लूँ पूछ लूँ क्या है। हुँ, वापस से कॉल किया तो उस बंदे ने फ़ोन उठाया, उसने बोला कि हाँ जी सर, आपका जो केस जो हैंडल कर रहा है वो आज है नहीं, वो आज लीव पे। अच्छा। तो आप एक काम करो कि आप कल 2 बजे कॉल करो, हुँ, मैं आपकी बात करवा दूंगा। अब मैंने बोला ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं। मतलब ये अभी मैं थोड़ा चिल मोड में चला, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, चल रहा है चल रहा है, हुँ, देते जाओ जितना हो सकता है अभी तक। हो गया ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने कॉल नहीं की, वो मुझसे मिस हो गई, वो मेरी मतलब मेरी वजह से हुआ था कि मैंने कॉल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट में तो ऑफकोर्स मेरा रिकॉर्डिंग का था सेशन, मिक्स का सेशन था, तो वो सारी चीज़ें थी चल रही थी, तो मैं नहीं कर पाया। मैंने कुछ दिन बाद वापस से कॉल की उनको शाम के टाइम में। तो मैंने जैसे ही कॉल की मैंने बोला कि आप लोग ने बोला था उस दिन, तो मैं वही उसकी के अपडेट के लिए मैंने कॉल किया। तो अगेन उस बंदे ने बोला कि सर हुँ, आप एक काम करो, वो जो बंदा है वो शायद चला गया है अभी ऑफिस से, तो ये वो आप कल कॉल करो 2 बजे, मैं हुँ, आपकी बात करवाता हूँ उससे। हुँ, तब मेरा थोड़ा वो हो गया, और ये 8 जनवरी की बात है, अभी तक अच्छा। जनवरी 8 हो गया, 8 जनवरी की बात है, ये 8 जनवरी की कॉल है। तो मेरा थोड़ा वो हो गया फ्रस्ट्रेशन और एंगर की वजह से, तो मैंने बोला मुझे अभी बात करनी है, ये मैं सुन सुन के थक गया हूँ आप लोग का कि हफ्ते भर का अपडेट और ये सारी चीजें, और कल हुँ, 2 बजे, और मैं कल क्यों कॉल करूँ, वाई शुड आई कॉल यू, हुँ, आप सामने से क्यों नहीं कर रहे हो कॉल अपडेट देने के लिए, तो आप अभी बात कराओ मेरी। तो उसने कॉल कनेक्ट कराई, एक बंदा है वो मे बी उस कंपनी का, उस मैनेजमेंट का टीम लीडर था वो आया कॉल पे। तो उसको मैंने पहले तो स्टार्टिंग में बोला कि बॉस क्या चल रहा है, आप कुछ बताओ तो, हुँ, आपकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, इतना ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना होने को आ गया है, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, और कोई अपडेट मुझे मिला नहीं है, मैं ही सामने से मांग रहा हूँ अपडेट। तो उसका क्या चालू हुआ, सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोलना, सॉरी हुँ, सर वो हमारी गलती हो गई, मैंने फॉलो अप नहीं लिया, या हमने फॉलो अप नहीं लिया, ये है वो है करके रीजंस बताने लगा, सॉरी बोलने लगा। तो मैं बोला मैं सॉरी का क्या करूं आपके, मेरा तो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि मेरा लॉस हो गया प्रोजेक्ट्स का, मैं बार बार आपको कॉल कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपडेट लेके बताओ कि क्या है। वो बोलता है सर मैं तुरंत आपको अपडेट देता हूँ क्या है। उस बंदे ने
अपडेट लिया और अपडेट लेके मुझे कहता है कि सर आपका मिडी कीबोर्ड हमने वेंडर से चेक किया है। अच्छा, इधर दो कंपनीज इन्वॉल्व थी। एक जो वो मेन कंपनी थी जहाँ से मैंने मिडी कीबोर्ड लिया था, और एक कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ बेचती है सामान। मेरे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो कंपनी सिर्फ सामान बेचती है, रिपेयरिंग सर्विसिंग के लिए जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जिसने वो चीज़ की ऑथराइजेशन ली है, उसके पास प्रोडक्ट जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सर वेंडर से चेक किया है, तो आपका प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है। ओह! एक तो दैट गाय वाज टोटली ब्लैंक, उसको कुछ ढंग से आइडिया थे ही नहीं कि चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उसको कोई अपडेट था ही नहीं। मैं बस उससे पूछ हुँ, रहा था और उसको वो सॉरी सॉरी बोल रहा था हर हुँ, चीज़ पे। तो मैंने बोला ठीक है तुम अपडेट लो, तो उसने अपडेट वही दिया मुझे कि मिडी कीबोर्ड आपका बना ही नहीं है। अब यहाँ पे मेरा लिटरली एकदम मैंने मेरा दिमाग एकदम से ही वो हो गया ब्लास्ट कि मतलब ये क्या चल रहा है भाई। हुँ, हुँ, तो उसका रीज़न यही था कि सर मिडी कीबोर्ड आपका इसीलिए नहीं बना है क्योंकि वो जो पार्ट था वो कंपनी ने ऑर्डर किया है, और सिंस इट इज़ एन एक्सपेंसिव कीबोर्ड, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है वो हुँ। इंडिया में, कि सिर्फ आपके पास है या मेरे पास है वो कीबोर्ड और किसी के पास है ही नहीं पूरे इंडिया में। कितने कितने कीज़ वाला था? 61 की सर। अच्छा 61 ना, हाँ, ये तो काफ़ी तो पॉपुलर आपने है रिव्यू उनका ना। किया है वही वाला? गॉट मैंने इट तो देखा है 49 और 61 रिव्यू किया था मैंने। बहुत से लोग नेटिव करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट्स का S1 कीज लेते जो 85,000 का है। हुँ, तो मतलब ये चीज कोई सेंस नहीं बना रही थी कि मतलब इतना महंगा कीबोर्ड। ये रीजन मुझे बाय द वे उसने बाद में बोला था कॉल पे, ये उस टाइम पे नहीं बोला था उसने ये रीजन कि आपका हुँ, महंगा कीबोर्ड है तो इस वजह से। तो उन्होंने यही बोला कि सर ये पार्ट जो है वो आने में टाइम लगेगा अभी, हुँ, और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं एस्केलेट करता हूँ प्राइवेट उस पर। तो मैंने बोला कि एक काम करो, मैंने भी गुस्से में उसको बोला कि मत बनवाओ मुझे मेरा मिडी कीबोर्ड, आप वापस कर दो, मैं लोकली बनवा लूंगा, 2 दिन में बन जाएगा। हुँ, कि मैंने ऑलरेडी इनको भेजने से पहले बात किया था एक जगह पे, तो उन्होंने भी यही बोला कि बाय द वे उसने भी वो वेंडर सेम ही बोला जहाँ पे वो भेजने वाले थे। हुँ, तो मैंने उनके साथ ना जाके उनके साथ ही गया, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था कि कुछ भी मैं ऐसा अलग करूँ जिससे मेरा वारंटी वॉइड हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। करेक्ट। तो मैंने उस पॉइंट पे उसको बोला कि आप मेरा मिडी कीबोर्ड वापस भिजवाओ, मैं नहीं जानता, मेरा ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, और आप उसको वापस भिजवाओ, मैं लोकली बनवा लूंगा। तो उस बंदे ने बोला ठीक है सर, हम वापस मंगवा लेते हैं उसको, और अगर आप लोकली बनवा रहे हो तो आप प्लीज़ उसका इनवॉइस मुझे शेयर कर देना। ये हुँ, जो भी होगा खर्चा वो हमारी कंपनी भरेगी, मतलब हम लोग भरेंगे। मैंने बोला वो तब देखा जाएगा, पहले तुम भेजो तो, हुँ, पहले मेरे पास आया तो मेरी कीबोर्ड, हुँ, तो मैं क्या करूँ, पहले तुम भेजो तो सही। कहता हाँ हाँ सर मैं एस्केलेट करता हूँ, सॉरी सर ये हुआ वो हुआ। उस पॉइंट पे मैंने उसको ये चीज़ बोली थी कि देखो आप भी आर्टिस्ट हो गए, इसीलिए आप एक इस म्यूजिक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको भी नॉलेज होगा म्यूजिक का, और आई डोंट वांट कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन जो ये कंपनी के एक्सपीरियंस के साथ हो रहा है या जिस भी बंदे की वजह से ये चीज़ें हुई हैं मैं आप पे निकालूं, आप पे चिल्लाऊं। मुझे हुँ, भी नहीं अच्छा लगता कि मैं अपना इतने गंदे शब्द अपने मुंह से निकालूं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूं, चार हुँ, चीज़ें आपको बोलूं, क्योंकि आपका भी हो सकता है गलती नहीं हो, आपकी भी शाम है, आप भी घर जाने वाले हो, आपका भी दिन हुँ, खराब होगा। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। और करेक्ट। मैं चाहूँ तो आपसे नया मिडी कीबोर्ड भी मांग सकता हूँ, उसकी भी डिमांड कर सकता हूँ और कंपेंसेशन भी मांग सकता हूँ, बट मैं नहीं मांग रहा हूँ वो चीज़, कुछ हुँ। सोच समझ के ही नहीं मांग रहा हूँ। नहीं, क्योंकि उन्होंने 3 महीने का बोला था, 3 महीने का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि 3 महीने में क्यों नहीं उन्होंने रिवर्ट किया? हाँ जी। क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो गए हैं। हाँ, तो तब भी मैंने यही बोला सर, मेरे मुंह से यही स्टेटमेंट निकला कि मैं नहीं चाहता बोलना ये सब, मुझे सब में नहीं हुँ, पड़ता है, आप देखो ना क्या हो सकता है। तो वो बंदा रिप्लाई कहता है नहीं नहीं सर, नया तो हम वैसे भी नहीं दे सकते आपको, हुँ, कंपनसेशन तो हम वैसे भी नहीं कर सकते सर, वो हमारी पॉलिसी के ये है वो है। तो उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है आप करवाओ जो भी है जैसा भी है, बट आई एम रियली शॉक्ड कि आपने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया, और उसके बाद अब जब आप अपडेट दे रहे हो तो मिडी कीबोर्ड बना ही नहीं है, पार्ट आया ही नहीं है। हुँ, ये आपको बताना चाहिए था ना, किसके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। करेक्ट। आपका एक काम है, आपसे वही नहीं हो रहा है। मैं तो सीधे यही चीज़ बोली, तो मैं बोला ठीक है, ये सब बात बात हुआ, फिर कॉल कट हो गया। मैं बोला देखते हैं क्या है। फिर उस बंदे ने पर्सनली, मतलब थोड़ी देर में पर्सनली मुझे कॉल किया शाम को उसी दिन ही, हुँ, और खूब सॉरी वॉरी बोला कि सर प्रॉब्लम हो गई हमारे एंड से हो गई, ये है हुँ, अपडेट लेना चाहिए था, सब चीज़ें उसने एक्सेप्ट की। फिर बोला सर 2 दिन में आपके पास आपका मिडी कीबोर्ड आ जाएगा, मैं खुद आऊँगा आपको हैंड ओवर करने वो चीज़। मैंने बोला अच्छा। "ठीक, देखते हैं।" हुँ, तो ये हुआ, उसके बाद कट टू 10th जनवरी। 10th जनवरी को मुझे एक वीडियो आता है मेरे मेल पे, मेरे ही मिडी कीबोर्ड का, जिसमें वो वेंडर लोग नहीं बनाया होगा जो जिनके पास वो मिडी मिडी कीबोर्ड था। उस वीडियो में प्रॉपरली वो चेक कर रहे थे, कीज पूरा प्ले करके 61 कीज उन्होंने चेक करके बताया, पिच बैंड मॉड्यूल को यूज करके दिखाया, और आई थिंक उन्होंने स्टूडियो वन पे कनेक्ट किया था मिडी कीबोर्ड को, और स्टूडियो वन पे भी दिखाया कि देखो ये सब डेटा आ रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं परफेक्ट है।
अब वो देखते ही फिर उस बंदे का भी कॉल आया मेरे पास कि सर आपको ये वीडियो भेजा गया है और ये सब है। शायद मैंने ही उसको कॉल किया था, आई डोंट रिमेम्बर, उसका कॉल आया था। मैंने ही कॉल किया था उसको। मैंने बोला कि ब्रो आपने ये जो वीडियो भेजा है मुझे, इससे ये प्रूव नहीं होता कि मिडी कीबोर्ड मेरा बन गया है। हुँ, तो आप प्लीज़, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको प्रोसेस, आप क्या वैसा फॉलो कर सकते हो, या फिर आप हुँ, मेरी कॉल कनेक्ट करवा सकते हो जो वेंडर बनवा रहा है मिडी कीबोर्ड, जो रिपेयर कर रहा है। कह रहे सर वो हम नहीं कर सकते उनसे कनेक्ट आपको, बट आप बताइए। तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं, सिंपली आप लॉजिक पे कनेक्ट करो और उस पे वहाँ पे जो दिखाता है कि मिडी हुँ, डेटा जो आ रहा है उसका, तो वो आप देख के एक बार चेक करके या वीडियो बना के मुझे भेज दो। हुँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कल को मेरे पास मिडी कीबोर्ड डिलीवर करो फिर उसमें फिर वही सेम प्रॉब्लम हो। हुँ, सब मुझे नहीं चाहिए, और वो हुआ तो मुझे नया मिडी कीबोर्ड चाहिए। तो ही हुँ, एग्रीड टू दैट, ठीक है सर, आपके पास आएगा तो, और मैं क्या करता हूँ। और उसका रीजन भी उसने ये दिया मुझे कि जब मैं उसको बोला कि आप ऐसे ऐसे चेक करवाओ, तो कहता है कि सर वो दोज गाइज आर टेक्नीशियंस, और उनको इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। हुँ, मतलब मैंने एक अपना मिडी कीबोर्ड दिया है एक कंपनी में, और एक कंपनी ने एक वेंडर को दिया है जो वो रिपेयर करने वाली है, और उसके एम्प्लॉय को उसके बारे में या उसको चेक करने के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी कंपनी को देना जिसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो एक जरा सा लॉजिक पे कनेक्ट करके चेक नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, फिर वो बंदा बोलता है कि हम वेयर हाउस पे मंगा के चेक करके फिर ही आपको देंगे। और मैंने जब ये चीज़ बोली कि मेरे पास आया और ख़राब निकला तो मुझे नया चाहिए, ही एग्रीड टू दैट। तो उसने बोला सर 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अभी 2 दिन हो गए, 12 जनवरी। 12 जनवरी को मेरे पास एक और वीडियो आता है मेल पे। अब वो मेल पे मैंने ऐसे ही, जैसे पूरा टाइम मेरे हाथ में फ़ोन रहता ही है, सामने डेस्कटॉप पे हुँ, मेल खुला रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे ही आया मैंने देखा, तो पता नहीं वो मेल में जो वीडियो उन्होंने भेजा था वो किसी और कीबोर्ड का ही था, अच्छा, नेक्टर का। नेक्टर अच्छा, का कोड तो 61 कीज का था, उसको हुँ, चेक करते हुए बता रहे थे। और पहले तो नेक्टर पे भी नहीं गए, कीज पे गए, कीज पे सारे गामा पाधा नहीं सा लिखा था। मैंने बोला ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने हाँ, देखा तो वो नेक्टर वाला कीबोर्ड था। हुँ, मैंने तुरंत उस बंदे को फोन मिला, मैंने बोला भाई आपने क्या वीडियो भेजा है मुझे। हुँ, तो उसने बोला सर आपको वही जो वीडियो भेजना था वही भेजा है मैंने बोला आप एक बार चेक करो, ये नेक्टर का आपने भेज दिया है, ये मेरा मिडी कीबोर्ड है ही नहीं। एंड करेक्ट, आई थिंक वो बंदा भूल गया था कि उसने 2 दिन पहले मुझे एक वीडियो ऑलरेडी भेज रखा है। ओहो! तो उसको मैंने बोला कि क्या वीडियो भेजो, तो आई थॉट कि कुछ ऐसा अपडेटेड वीडियो आया, उसने मे बी चेक करवाया होगा लॉजिक वॉजिक हुँ, पे, तो उसका वीडियो भेजा होगा। तो फिर वो बंदा काटता है, उसने वीडियो चेक किया, वापस कॉल करके मुझे बोलता है कि सर वो वही वीडियो था जो मुझे भेजना था 2 दिन पहले, जो वीडियो भेजा था ना सर वही वीडियो है। ओहो! गलती से आपको ये वाला वीडियो आ गया। हुँ, ये चीज हुई। अब ये चीज होने के बाद मैं बोला यार क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म दिखा दो। चलो बट 2 दिन हो गए तो एटलीस्ट शिप किया उन्होंने ताकि आप चेक कर पाओ खुद से ही। नहीं हुआ ना सर शिप। तो क्या बोला उन्होंने? वीडियो क्यों भेजा? 2 दिन बाद शिप करना वो था मुझे भी उनको। नहीं पता, वो शिपिंग उस दिन, फिर 12 जनवरी को वो बोलता है सर 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। अरे! फिर 2 दिन और? हाँ, अभी तो फिर? बहुत लंबी कहानी है सर। फिर अच्छा, वो 2 दिन बाद आ जाएगा आपके पास। मैंने बोला यार, मैंने भी बोला तुम एक दिन और एक्स्ट्रा ले लो भाई, आराम से भेजो कोई बात नहीं। हुँ, ऐसे मजे में मैंने उसको बोल दिया कि तुम एक दिन और ले लो बट सही चीज भेजो। हाँ, हंस के ही बोला मैंने उसको ये चीज। ठीक है, 12 जनवरी, 13th 14th 15th 16th 17th 18 को वापस मैंने टेक्स्ट किया उसको। हुँ, 18 तक बीटी कीबोर्ड आया नहीं था। 18 को वापस टेक्स्ट किया, मैंने उससे पूछा ब्रो क्या अपडेट है मिडी कीबोर्ड का। तो व्हाट ही सेड, सर आज डिस्पैच हो गया है, 2 दिन बाद आपके पास आ जाएगा। अच्छा। तो हुँ, मेरे को लगा क्या स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, 2 दिन बाद कर रहा है। हाँ। ये मैं बहुत हंस के बता रहा हूँ ये चीज, बस वो उस टाइम पे जब ये चीजें चल रही थी तो बहुत ऐसा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, काफी चीजें एक साथ हो रही थी क्योंकि प्रोजेक्ट लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। नहीं, नहीं, ज़ाहिर-सी बात है बिकॉज़ मेनली यही है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्यों आपके साथ बैठ के कवर कर रहा हूँ, क्यों जनता के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज़ आप चलो यू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, अब इट्स बीन अ व्हाइल, यू हैव अ गुड नेटवर्क, आपके पास लोग हैं, बट कितने सारे लोग हैं जो बेचारे फ्रस्ट्रेशन भी कहीं नहीं निकाल सकते, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते ये चीज़ एंड कितने लोगों के साथ होने वाली है ये चीज़। करेक्ट। तो वो उनको पता चलनी बहुत ज़रूरी है मेरे को लगता है। मैं टोटली समझ पा रहा हूँ कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने प्रोजेक्ट्स तुमने इधर-उधर दिए होंगे, कितने कैंसल किए होंगे। राइट। बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है एक इंस्ट्रूमेंट गायब हो जाना, मान लो किसी के मॉनिटर्स, किसी का इंटरफ़ेस गायब हो गया, तो वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना मैनेज करना। तो इन कंपनीज को पता नहीं, मेरे ख्याल से यही लगता है कि अच्छा अभी रिसेंटली आज ही मेरी एक कॉन्वर्जेशन हुई है
वो मैं हुँ, पूरी एक सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं पूरा आपको बताऊंगा वो चीज़। बिल्कुल। तो वही मेरे प्रोजेक्ट जैसे कि सौरभ सर मुझे भेज रहे हैं कुछ चीज़ कि भाई ये करके भेज दे, तो हुँ, मैं नहीं कर सकता वो चीज़ क्योंकि मेरे पास मिडी कीबोर्ड है नहीं। मुझे अपने करेक्ट। फ्रेंड को भेजना पड़ा जिनको सौरभ सर हुँ, जानते हैं ऑफ कोर्स। उस मैंने बोला सर उनको भेज दो आप, वो हुँ, कर देगा, मेरे पास है ही नहीं मेरा मिडी कीबोर्ड। हुँ, क्योंकि मतलब मैं कैसे करूँ, किससे बार बार मांगू, मैं एक दो बार मैंने मांगा भी, बट वो बंदा फिर क्या करेगा अगर मैं उससे ले लूंगा तो। वो ज़ाहिर-सी वाली बात है। चीज़ है। काफी मेरे एड्स के प्रोजेक्ट थे, बीजीएम के थे, जो मैं ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर बहुत ढेर सारी एड्स की थी, हुँ, और काफी कंपनीज की एड्स एड्स की थी सारी चीज। वो डायरेक्टर मुझे भेज रहा है, मैं उसको यही बोल रहा हूँ भाई मेरे पास मेरा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, मुझे अरेंज करना पड़ेगा उतनी देर में, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत गैस पे चलती हैं। हुँ, गैस अर्जेंट की आज आपको रात में फाइल आई है, सुबह आपको पूरा बीजीएम मिक्स करके बना के देना ही देना है। हुँ, तो अब जब मैं आधा टाइम मिडी कीबोर्ड अरेंज करने में लगा दूंगा तो बनाऊंगा कब? इससे बेटर ये ऑप्शन है कि भाई अगले का काम हो जाए, मैं अपने किसी फ्रेंड को दे देता हूँ, भाई तुम कर दो, मेरे पास भेज देना, मैं मिक्स कर दूंगा। करेक्ट। तो एटलीस्ट वहाँ जहाँ से एश्योरेंस मिल जाए कि आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, ताकि तुम कम से कम नया ही ले आओ मिडी कीबोर्ड। एक राइट, तो एक्सटेंडेड वारंटी का कुछ बेनिफिट होना चाहिए। 3 महीने का 6-7 महीने हो गए हैं, उस पे भी 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन तुम्हें पता है कि आने वाली है चीज़, और फिर 2 दिन बाद पता चलता है कि फिर 2 दिन लगेंगे। तो वो फिर तो है ही, 18 फ्रस्ट्रेटिंग तो बहुत है। 18th को भी यही हुआ, उसने बोला कि 2 दिन में आ रहा है। तब मैंने उसको मैसेज किया कि हुँ, ये आपने 3-4 दिन पहले भी मुझे सेम चीज़ बोली थी, हुँ, अभी क्या है इसका, मैं क्या करूँ? तो हुँ, उसने मेरा मैसेज सीन ही नहीं किया, और ये मैंने शाम को ही ओके। उसको मैसेज किया था, उस बंदे ने मेरा मैसेज सीन ही नहीं किया। हुँ, नेक्स्ट डे मैंने उसको, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग का चीज़ है कि मैंने उसको 12 अराउंड 12 PM के आसपास, 12:05 12:10 के आसपास मैंने उसको एक और क्वेश्चन मार्क भेजा। उस हुँ, बंदे ने देखा, उसने बोला कि सर आपका प्रोडक्ट तो डिस्पैच हो गया है, कल ही मैंने आपको बोला था वो आ जाएगा 2 दिन में, ये वो करके। और उससे पहले उसने मुझे ये तो उसने बाद में एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क भेजा तो मुझे कहता है कि सर आई एम ऑन लीव, मेरा बर्थडे है आज, और अच्छा। मैं टीम को बोलता हूँ वो आपसे कॉल आपको कॉल हुँ, करती। तो मैंने बोला कि ये बताओ कि आएगा कब? मैं बहुत वेट कर चुका हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो चुके हैं, अब हुँ, मैं और वेट नहीं कर सकता। तुम लोग 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन करो, ये तुमने पहले भी बोला था, और मैं उसको बोला तुमने कल मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो मुझे हुँ, कहते सर आई वॉज ड्राइविंग। मतलब ओके। जब 12 बजे मैंने मैसेज किया, इसका हुँ, मतलब वो कल से लेके 12 बजे तक ड्राइव ही कर रहा था। हुँ, तो एटलीस्ट आप इन्फॉर्म तो करो, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, आप हुँ, ले ही नहीं रहे हो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लग रहा है हुँ, कि हाँ ठीक है कोई तो आर्टिस्ट है, क्या ही कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, वेट करेगा हुँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, वो तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का सर जनरली यही रहता है कि हम लोग काम में इतना ज्यादा रहते हैं, इन सब चीजों में पढ़ने की हम लोग को लगता है कि क्या ही उसमें जाके करेंगे, वो भी करेंगे तो 4 प्रोजेक्ट का और लॉस हो जाएगा हमारा, क्योंकि फिर ये चीजें ड्रैग होती हैं, वो हमें बोलेंगे हम उनको बोलेंगे, वही चीजें ट्रू। चलती रही। तो वो बोला, मैंने उसने बोला आपको टीम से कॉल आ जाएगा, ये है वो है करके, तो मैंने बोला ठीक है करवाओ कॉल जो भी है फिर भाई। तो मुझे तुरंत कॉल आता है वहां से टीम से, हुँ, और मैंने उसको बोला अभी तुम मेरी बात सीधे ओनर से करवाओ ये सारी चीजें, तो कहता नहीं नहीं सर मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, आई एम द टीम लीडर, ये है वो है, मैं कॉल करवाता हूँ। कॉल आया मुझे, उस बंदे ने कॉल पे मुझे, जो एक और कोई रिप्रेजेंटेटिव था उसने मुझे कॉल पे बोला कि आपका मिडी कीबोर्ड हमने करा दिया है सर डिस्पैच, आपको के उसने बोला होगा बंदे ने कि कल ही आपका डिस्पैच हो गया है। तो मैंने बोला हाँ बोला है, ठीक है चलो मुझे एक तुम ट्रैकिंग लिंक भेजो फिर, ऑलरेडी इतने दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, अब तुम ट्रैकिंग लिंक भेजो। कहता हाँ हाँ सर तुरंत भेजते हैं, हम ट्रैकिंग लिंक भेजते हैं। मैंने कॉल कट हुँ, की, तुरंत 1:30 पे मुझे ट्रैकिंग लिंक आई मेल पे। अच्छा। तो वो ट्रैकिंग लिंक खोली, अब वो ट्रैकिंग लिंक ब्लू डार्ट की थी, एक शिपमेंट कंपनी जिसके थ्रू वो लोग जनरली होता है शिपमेंट, तो उसकी थी। अब उस पे वहां पे साफ साफ लिखा होता शिपमेंट बुक्ड ऑन 19 जनवरी 12:33 PM। ओह! मैंने कॉल की थी उसको, मैसेज किया था उस बंदे को 12:05 12:10 के बीच में, 1:30 पे मेरे पास लिंक आई है सारी कॉन्वर्जेशन के बाद, और उस लिंक पे लिखा हुआ है कि शिपमेंट बुक ऑन 19 जनवरी 12:33 PM। जस्ट अब कॉल के बाद उन्होंने फटाफट से। ये तो मेरा दिमाग इतना चल रहा है, और मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इन सारी चीजों में कि सिर्फ ये मेरे तक नहीं रहे और 4 लोगों तक जाए, क्योंकि मेरे साथ इतनी चीजें हो रही, इसलिए मैं एक एक एस्पेक्ट को देखते हुए सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, हर चीज को लेते हुए चल रहा हूँ कि कल को कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे पास मैं अपने फैक्ट्स रख सकूं। हुँ, क्योंकि कई बार होता है कि आप जब किसी को बोलने जाओ कुछ, और आप एक फैक्ट से भी चूक जाओगे ना, तो अगला उस हुँ, चीज को टेक ओवर कर लेता है। करेक्ट। तो ये मैंने देखा, फिर तो एकदम ही वो हो गया, मैंने सीधे उनको लिखा, उस बंदे को भी लिखा मैसेज पे कि अब मैं लीगली जा रहा हूँ, बहुत हो गया तुम लोग का, अब बस तुम लोग देखो कि क्या होता है, मेरे एंड से तुम जितना पुश हो पाएगा मैं उतना करूंगा, तुम लोग जितने हल्के में ले रहे हो मुझे,
मेरे जितने नेटवर्क से मैंने अभी गिनाए नहीं तुम लोग को, और ना तुम लोग को बोला है। इतने दिन से मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था, बार बार तुम लोग की चीजें ले रहा था, और अपने ही मूड में था कि चलो छोड़ो हटाओ, अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा था, ये चार चीजें कर रहा था। काफी प्रोजेक्ट्स लॉस में जा रहे थे। हुँ, ठीक है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने मिक्स के प्रोजेक्ट्स कर रहा था, क्योंकि मिक्स में मिडी हुँ, कीबोर्ड का कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है। बाकी हुँ, सब काम मेरा हो रहा था क्योंकि मैं किसी और को दे रहा था करने के लिए, वो भी मेरा लॉस ही था एक तरीके से। हुँ, चाहता तो मैं खुद भी कर सकता था वो। तो मैंने उनको ये सारी चीज़ बोली, मैं लीगली जा रहा हूँ, ये है वो है करके। उन्होंने जो वीडियो भेजा था लास्ट, उस बंदे का जो मेल था, उस बंदे के मेल पे मैंने रिप्लाई किया पूरा स्टोरी के साथ कि ये हुआ था, अब मैं लीगली जा रहा हूँ। उस कंपनी का जो मुझे मेल आया था, लिंक आया था, ट्रैकिंग लिंक, उस ट्रैकिंग लिंक का मैंने वही सेम एक बड़ा सा मेल बना के प्रॉपर कि क्रोनोलॉजी में कि क्या क्या हुआ था वो सब करके, और मैं लीगली ये सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ, अब आप लोग देखो क्या होता है। मैंने वो भी मेल किया। बट इवेंचुअली हुआ क्या? शिप जब उन्होंने कर दिया था, तो वो पहुँचा तुम तक कब पहुँचा था? नहीं सर, उन्होंने गलत एड्रेस पे डिलीवर कर दिया, मेरे पुराने एड्रेस पे डिलीवर कर दिया था सर। और उन्होंने ये वेरीफ़ाई भी नहीं किया कि फटाफट डिस्पैच कर दिया? हाँ, जो मेरी आईडी पे जो रजिस्टर्ड वो था, क्योंकि मैंने जब पिकअप मेरा था तभी मैंने बोल दिया था उनको कि ऐसा ऐसा है। पिकअप लेकिन नए एड्रेस से किया था ना? हाँ, इसे किया हाँ, था तो सर। डिस्पैच तो उसी पे ही करना चाहिए था उनको। उन्होंने दूसरे ही एड्रेस पे कर दिया। बाप रे! फिर? वो सारी चीजें हुई, मैंने थोड़ा सोशल मीडिया पे भी मैं लेके गया। तो उस हुँ, कंपनी का मुझे, मैंने जब सोशल मीडिया पे डाला, तो जब उसका सामने से मुझे मैसेज आता है कि मे आई नो योर ऑर्डर आईडी, तो मैंने उसको रिप्लाई में यही बोला कि क्या करोगे आप आईडी का, और हुँ, टाइम प्रोसेस करोगे चीजें, मैं लीगली जा रहा हूँ, मुझे और वेट नहीं करना, मेरे पास और टाइम नहीं है। हुँ, तो वो कंपनी मुझे, मतलब कायदे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एक कंपनी आपको उसका क्या रिप्लाई देगी कि नहीं नहीं सर हम देख रहे हैं केस को, आप बताइए तो। हुँ। उसका मुझे आता है थम्स अप रिएक्शन ऑन माई मैसेज कि मैं लीगली जा रहा हूँ, उस पर वो थम्स अप दे रहे हैं मुझे। जबकि फिर इतनी धीरे बड़ी धीरे, कंपनी है, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मतलब मतलब ना उनके मेरे खुद के मैनेजर नोन थे। इतने सारे लोगों ने उस प्लेटफ़ॉर्म से ली हैं चीज़ें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है ज़्यादा, बट ऑल्दो आई नो अ फ्यू पीपल, मेरे इनफैक्ट टीममेट ही हैं जिन्होंने कुछ ऑर्डर किया था उस वेबसाइट से। रिलेटिवली यू हैव सच अ गुड नेम, तो आपको कम से कम अपने देखना पड़ेगा क्लाइंट्स को ना, अपनी कमिटमेंट्स आप पूरी नहीं कर रहे हो। और वो अपने आप को सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा बड़ा लिख के आता है उनका, या वो प्रेजेंट भी करते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ म्यूजिक। अच्छा। तो अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ म्यूजिक, या इंडिया, सॉरी इंडियाज लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स तो लार्जेस्ट हुँ, हो ही नहीं पाएंगे वो, उतना हाँ, तो ये चीज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। और हुँ, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडियाज लार्जेस्ट म्यूजिक स्टोर, और उसके बाद ये चीजें वो कर रहे हैं और कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें चल पाएंगी। और ये चीज जब तक लोगों तक फैलेगी नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगी ना, तब तक लोग ऐसे आंख बंद करके उस साइट से खरीदेंगे। फिर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उनको देंगे, फिर झेलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि अब क्या करना है इसके बाद। हुँ। और वो किसको बोलेंगे जाके? उसको एंड ही मोर बोले। देन कस्टमर्स डिमांड, मेरे को लगता है ये आपकी कमिटमेंट है कि आप किस बेसिस पे एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हो। आप किस बेसिस पे, वैसे तो 90 दिन बहुत ज़्यादा होता है एक पार्ट भी अगर आपको रिप्लेस करवाना है उसके लिए, बट अगर आप 90 दिन मैक्सिमम मार्जिन लेके चल रहे हो, तो उसका कंपनसेशन क्या है अगर 90 दिन में नहीं आ रही चीज़? शायद उन्होंने 3 महीने इसलिए दिया होगा ना कि 3 महीने के अंडर आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा इश्यू। वैसे एग्जैक्टली। तो इश्यू 10-15 दिन का होता है, बट मान लेते हैं एक्सटेंड भी हो गया, 1 महीना 2 महीना लग गया, तो आपने कुछ सोच के 3 महीना दिया होगा, और ऊपर से क्लाइंट को ही फ़ॉलो-अप लेना पड़ रहा है। और इसके बाद तो सर स्टोरी अभी ऑलमोस्ट 50% बची है। अभी ये अच्छा, स्टोरी ही हुई है। फिर क्या हुआ था उसके बाद? ये सोशल मीडिया वाला हुआ। उस दिन शाम को मुझे उनका कॉल आया कि सेम कंपनी का, उसी कंपनी का कॉल आया कि आपने सर एस्केलेट कर दिया है सोशल मीडिया पे, और हमने आपको इंटरनल चीज़ें बताई जो शायद हमें नहीं बतानी चाहिए थी। हुँ, आप पे ट्रस्ट करके आपको चीज़ें बताई, और कौन-सी ट्रस्ट करके इंटरनल बता, चीज़ें? इंटरनल चीज़ें यही वही जो उन्होंने बताया मुझे कि उस बंदे ने, ये मैं मिस कर गया बाय द वे, उस बंदे ने मुझे बताया 12 जनवरी को जब उसने वीडियो भेजा था, तब उस बंदे ने 10th को ही मुझे ये बताया कि आपका मीडी कीबोर्ड रिपेयर हो गया है। ये मेजर चीज़ तो ओके। मैं भूल ही गया था। हुँ, 10th को उसने मुझे बताया था कि मेरा मीडी कीबोर्ड रिपेयर हो गया है। मैंने पूछा कैसे, अभी तो आप बोल रहे थे कि वो रिपेयर हुआ ही नहीं है। हुँ, उस बंदे ने बोला कि सर हमने वेंडर से चेक किया, आपका केस एस्केलेट किया, और हमने नए मीडी कीबोर्ड में से वो एक पार्ट निकलवाया है और आपके में लगवा दिया है। और उसका क्या करेंगे? उसका उस बंदे ने सीधे बोला, मैंने मैंने सामने से पूछा, मैंने बोला तो फिर वो नया पार्ट आएगा तो आप उसमें लगा दोगे? तो उसने बोला हाँ सर, नया आएगा तो हम उसमें लगा देंगे, बट आपके लिए हमने अभी करंटली नए मिडी कीबोर्ड में से निकाल के इसमें लगा दिया। हुँ, तो अब अगर सिचुएशन को देखा जाए तो मैं क्या परसीव करूँ इस मैसेज को, कि आप नए में से निकालोगे, मेरे में लगाओगे,
नया पार्ट आ जाएगा और आप उसमें लगा दोगे। अब आप इतने पागल तो हो नहीं, या आपके अंदर इतना वो तो नहीं है कि आप उसको ओपन बॉक्स में बेचोगे। हुँ, एक अनटच्ड मिडी कीबोर्ड जिसपे एक हुँ, सिंगल स्क्रैच नहीं है, एक सिंगल फिंगरप्रिंट नहीं है, हुँ, जस्ट उसको खोला गया है, उसमें पार्ट निकाला गया है, बाद में उसमें वही पार्ट लगा दिया जाएगा। उसको कोई कैसे अनबॉक्स, मतलब ओपन बॉक्स में बेचेगा? ऑफ कोर्स हुँ, आप उसको वैसे ही बेचने वाले हो और कस्टमर को पता नहीं चलेगा। ये चीज मैंने उस टाइम पे एस्केलेट नहीं की थी, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था, मैंने नहीं बोला। क्योंकि उस टाइम हुँ। पे मैं भी था कि यार मेरा काम हो जाए पहले, हाँ, एटलीस्ट अपना काम करेक्ट। अपना काम हो जाए। मैं ये चीज एस्केलेट करूंगा फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। हुँ, मैंने कुछ नहीं बोला उसको। फिर बाद में जब मैंने स्टोरी डाली थी पहली, जो मैंने बताई आपको, तो उस पर मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा उनका डाल दिया। हुँ, आपने ऐसे ऐसा किया है, आपने इतना डिले किया है, मोर ओवर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने, आपके वेंडर ने ऐसा ऐसा किया जैसा मुझे बताया गया है। हुँ, कि मुझे उस कंपनी ने बताया था कि हमने वेंडर से बात करके, या वेंडर ने ऐसा ऐसा किया है। तो ऑफ कोर्स वो वेंडर भी इन्वॉल्व हो गया इसमें, हुँ, उस कंपनी की वजह से। हुँ, वेंडर ने ऐसा किया है नहीं किया मुझे आइडिया नहीं है, बट कंपनी ने बोला तो मैं वो लेके चलो, क्योंकि वो कंपनी लाइबल है मुझे बताने के लिए इन्फॉर्मेशन। हुँ, मैं वेंडर के पास नहीं जाने वाला। तो मैंने जब डाला तो जो वेंडर था उनका भी मुझे मैसेज आ रहा है कि सर क्या हो गया, हम इस चीज़ की हुँ, पे जाएंगे, बात करेंगे। फिर वही उनका क्या नाम है, जिस दिन मैंने स्टोरी डाली उस दिन उनका शाम को कॉल आया। वो बोल रहे सर आपने एस्केलेट कर दिया है मैटर, हमको, हमने आपको वही इंटरनल बातें बताई, आपने वो चीज़ सोशल मीडिया हुँ, पे पोस्ट कर दी, आप नहीं करना चाहिए था, वो बात बहुत फैल रही है, तो हमारा भी सर लॉस हो रहा है, ये है वो है। तब मैंने उनसे स्ट्रेट अवे डिमांड किया, मुझे एक नया मीडी कीबोर्ड चाहिए। और मेरा 5 to 6 लाख का जो नुकसान हुआ है, ये तो हुँ, मैं कम ही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर एक सिंगल ऐड करता हूँ तो वो सिंगल एक कमर्शियल ऐड का जो कंपनी की होती है उसका आराम से 80 to 1 लाख मिलता है। हुँ, जिसमें बीजीएम, फोली, साउंड डिजाइन सब कुछ होता है, हुँ, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। करेक्ट। तो ऐसे अगर मैं देखूँ तो मेरा 2 महीने का हुआ है। हुँ, बट आपने भेजा कब था मिडी? अगस्त में भेजा था ना शायद? मैंने उनको अगस्त में भेजा था, अगस्त के स्टार्ट, 2023। हाँ, तो 2023। अगस्त से आप लगा लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं तो दिसंबर, 90 डेज का जनवरी। सर काउंट ही नहीं कर रहा ना, 90 डेज तो अच्छा, चलो मैंने एग्री किया उन पे। समझ गया। तो वही 90 ढाई डेज 3 के बाद महीने, बस सिर्फ ऐड ही नहीं है, मतलब क्लाइंट के गाने हैं, ज़ाहिर-सी मतलब बात है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जिसका मैं अगर टोटल भी करने जाऊँ तो बहुत ज्यादा हो हुँ, जाएगा। फिर भी मैंने 5 to 6 लाख बोला कि मेरा इतना हुआ है और मुझे कंपेंसेशन में ये दो चीज चाहिए। हुँ, तो बोला सर कंपेंसेशन मतलब सर, हम नया मीडी कीबोर्ड भी हम आपको दे नहीं सकते, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ इस चीज के लिए। अच्छा। मैं मतलब हम लोग दे ही नहीं सकते नया, वो हमारी पॉलिसी की ये है वो है। मैंने बोला मैं क्या करूँ पॉलिसी का, आपने ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट की है अपने खुद हुँ, के लिए, मेरे लिए नहीं। हुँ, तो फिर वो चीज़ हुई, वो होने का कंपेंसेशन का बोला, तो कंपेंसेशन के लिए कहता सर वो हम नहीं कर पाएंगे, आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे डाल दिया है, हमारा ब्रांड हुँ, इमेज तो ऑलरेडी जा रहा है, हम भी ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं इस चीज़ हुँ, के। आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपका इतना नेटवर्क है, 4 लोग देख के पोस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें से 2-4 हज़ार लोग ने भी ये चीज़ कर दी, आप भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे, वो दो चार हुँ, हजार लोग भी हो जाएंगे डिस्कनेक्ट, वो हमसे नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट, तो हमारा तो लॉस ही हो रहा है ना सर। हुँ। तो मैंने बोला ये बातें थोड़ी सेंस बनाती नहीं है, क्योंकि ये तुम लोग नहीं किया, तुम लोग अगर मेरी चीज़ सॉर्ट करके दोगे तो मैं इतना तो वो है हूं नहीं कि मैं जाके सामने से पोस्ट नहीं करूंगा कि उस कंपनी ने मेरी चीज़ें सॉर्ट कर दी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने उनको इंटिमेट नहीं किया था। तुमने बोला था कि कर दो, मेरा रिज़ॉल्व कर दो, मेरे को सिर्फ़ अपना मिडी दे दो और अगर मेरा मिडी फिक्स नहीं हो रहा, मेरे को एक रिप्लेसमेंट करके दे दो। करेक्ट। एक वो 30-40 हज़ार का मिडी जो भी रफ़ली कॉस्ट है उसकी 40-45 के अराउंड है शायद। वो फोर्टी मिडी नाइन मेरे को दे दो, 49 एक मिडी दे दो कंपनसेशन में एंड मतलब आगे नहीं होगा। आप एक तो फ़ॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हो। आप मेरा प्रोडक्ट ही मेरे को नहीं दे रहे कि मैं बाहर से फिक्स करवा सकूँ। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कर चुके हो आप अपने क्लाइंट को एंड वो एक स्टोरी डाल रहा है तो फिर अब आपने बोल दिया कि आपका कंपनसेशन हो गया। आपने इवन आउट कर दिया। तो पहले तो वो एग्री ही नहीं कर रहे थे हुँ, इस चीज़ पे देने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे जो वेंडर है उनका कॉल आता, क्योंकि मैंने स्टोरी पे उनको भी टैग किया था। हुँ, तो उन्होंने, उनका कॉल आया, उनके बंदे से मेरी बात हुई, उसने बोला कि सर हम ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ना करेक्ट। हम इसको बढ़ावा देते हैं इन सारी चीज़ों को। हमारा तो यही रहता है कि कुछ भी हमारे पास आता है हम उसको 2 वर्किंग बिजनेस डेज में ख़त्म करके भेज देते हैं। हुँ, और हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कस्टमर को कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं हो, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस बहुत 2-4 साल हुँ, से फॉलो कर रहे हैं अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए। एंड बाय द वे वो कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी है, हुँ। उसके बारे में आपको पता ही है बहुत अच्छे से। नहीं, नहीं, करेक्ट। हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं कंपनी का, बट यहाँ तो मैं भी वाउच कर सकता हूँ कि वो जो वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर की आप बात कर रहे हो, आई हैव प्रीवियसली वर्क्ड विद देम 2 साल से मैं उनके साथ टच में हूँ एंड मतलब इतना तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस है दैट द पीपल देयर एंड द मैनेजमेंट देयर वो काफ़ी सॉर्टेड है।
मतलब मेरे भी स्टूडेंट्स को कभी भी दिक्कत हुई है, मैंने डायरेक्टली उनके हेड का नंबर दिया उनको, एंड उनने क्वेरी रिजॉल्व की है। चाहे वो सेल की बात हो, चाहे वो रिपेयर की बात हो, तो ये मैं वाउच कर सकता हूँ कि वो लोग तो काफ़ी सही हैं, सॉर्टेड है इस मामले में। वही मतलब मैंने और भी लोगों से बात की, मैंने हनीश तनेजा से बात की, हनीश सर हम्म। से जिनके साथ मैं ये हसल का कर रहा था काम। उनको भी मैंने बोला तो उन्होंने भी मुझे स्ट्रेट अवे बोला कि वो कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती बॉस। अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम मुझे बोलो, मेरा उसका ओनर जो है वो मेरा फ्रेंड है, मैं उनको कॉल करके बात करता हूँ इस बारे में, बट मुझे नहीं हम्म। लगता कि उस कंपनी ने ऐसा किया है। तो सेम उस बंदे ने मुझे बोला, उस कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बट मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, मैं आपका एक बार केस देखता हूँ क्या है। उस बंदे ने सब कुछ देखा, केस वेस। और ये 22 जनवरी की बात है। और उससे पहले 21 जनवरी को मैंने, जो बंदा था ना जिससे मेरा ये सब बात हुआ था, जिसने हम्म। बोला था कि हम आपका मिडी कीबोर्ड शिप कर रहे हैं और हमने पार्ट रिप्लेस किया है, उसको 21 को मैंने कॉल किया, क्योंकि उसने 19th को बोला था 2 दिन में मिडी कीबोर्ड आ जाएगा। हम्म। मैंने उसको कॉल किया, उसने कॉल उठाया। और मैंने उसको बोला कि आज मिडी कीबोर्ड आ रहा है। मैंने ऐसे ही बोला उसको कॉल करके, आज मिडी कीबोर्ड हम्म। आ रहा है? कह रहा है सर आज तो छुट्टी है, संडे है, अच्छा। तो आज हम काम नहीं करते हैं, तो आज तो मुश्किल है सर, आज आना ये है वो है। तो मैंने वो कॉल उसको इसीलिए की थी ताकि मैं प्रूफ मिल जाए मुझे कि क्या चल रहा है चीज़ों का, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस आउट भी हो गई थी मुझसे। मैंने उसको कॉल की थी कि बात करने के लिए कि क्या चल रहा है बताओ, कुछ नहीं। उसने वापस से वही चीज़ रिपीट की, मैंने उससे फिर से वापस वही चीज़ पूछी कि क्या आपने मिडी कीबोर्ड में से वो सब रिप्लेसमेंट और वो सारी चीज़ें की थी, तो बोला हाँ सर की है। तो मैंने उसको बोला अनएथिकल है कि नहीं है, क्योंकि ये तब तक मैंने रेस किया ही नहीं था उस बंदे को। उसने जब हम्म। मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैंने आपको बताया ना लास्ट टाइम कि हम्म। मैंने तब उस टाइम बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि एटलीस्ट मेरा काम तो। बट उस दिन 21 को मैंने जब कॉल की और उससे बोला ना, उसने बोला कि आज संडे आज आ नहीं रहा, मेरा फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया कि मैंने उसको सीधे मुंह पे बोला, आपने मेरे मीडी कीबोर्ड में दूसरे कीबोर्ड का खोल के पार्ट क्यों लगाया? क्या ये हम्म। अनएथिकल नहीं है? अब आप उसको बेचोगे किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा कि उसका मीडी कीबोर्ड खुला हुआ है ऑलरेडी। हम्म। कह रहे नहीं नहीं सर हम बेचेंगे क्यों उसको, हमारे पास ऐसे ढेर सारे पार्ट्स रहते हैं करने के लिए, स्पेयर रहते हैं। मैंने बोला देखो ये तो मुझे मत पढ़ो। अभी स्पेयर पार्ट्स होते तो आपका रिप्लेस करते ना पहले सबसे। फिर उसने वो चीज एडमिट भी की, मैंने बोले अनएथिकल है कि नहीं है? कह रहा सर अनएथिकल है, मुझे पता है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है अनएथिकल है, हम्म। कि हमने इसलिए किया क्योंकि सिंस यू नीडेड योर प्रोडक्ट, योर मिडी कीबोर्ड अर्जेंटली। हाँ। अर्जेंटली होता तो कायदे से तो मुझे वो तो बहुत डे वन से अर्जेंट था। करेक्ट। और आप मुझे ये चीज बोल रहे हो अपनी तरफ से, इतना सिचुएशन क्रिएट करने के बाद, 6 मंथ तक का डिले, 5 6 मंथ्स का डिले करने के बाद आप मुझे बोल रहे हो कि सिंस यू नीडेड योर प्रोजेक्ट अर्जेंटली वी हम्म। हैड टू फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिस। हम्म। एंड मतलब एक तरीके से तो यही स्टेटमेंट हुआ ना इसका मतलब। करेक्ट। तो वो उस पे अड़ गया एकदम से और कहने लगा सर आपको भी पता है, आप भी बॉम्बे में रहते हो, और डॉक्स पे कितना वो होता है कस्टम्स का इंपोर्ट कराने में, मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे ये पता है वो पता है। मैंने बोला वो सब मुझे मत बताओ, तुमने ये अनएथिकल चीजें की। और फिर उसने ये भी बोला स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में कि सर मैंने नहीं निकाला है वो पार्ट, ना हमारी कंपनी ने निकाला है, वो वेंडर ने निकाला, डायरेक्ट ब्लेम ऑन द वेंडर। हम्म। कि हम बात कर रहे हैं कि आप भी उस कंपनी को जानते हो, उन पे सीधा ब्लेम। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उस वजह से मैंने उस वेंडर को भी टैग किया था उस स्टोरी में बाय द वे, हम्म। वरना मैं उनको उस पिक्चर में लाता ही नहीं। करेक्ट। वो हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा हीटअप हो गई चीजें, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया उस बंदे को कि क्या नाम है, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, कस्टम का बहाना दे रहे हो, तो है ना। वैसे वेंडर से जब बात हुई थी, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, क्या किया आपके मिडी में? उनका वही, उन्होंने पहला तो ये बोला कि मैं चेक करके बताता हूँ, फिर उसके बाद उसी दिन ही उनका कॉल आया और उन्होंने कॉल करके बोला कि सर हमने पार्ट कोई रिप्लेस किया ही नहीं है, हम्म। हमने बस जनरल सर्विसिंग की है उसकी, मिडी कीबोर्ड खोल के अच्छा। उसमें डस्ट और हेयर थे, वो सारी चीज़, मेरे घर पे कैट भी है, तो आपको पता ही, आप आए हो, तो हाँ। वो जनरल वही जो डस्ट वस्ट होती है उसकी वजह से था, हमने जनरल सर्विसिंग की है उसकी और कोई भी पार्ट रिप्लेस नहीं किया है। तो एक बात बताओ, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हम्म, कंपनी वेंडर बेसिकली जो है, हाँ। इनके पास मिडी कब पहुंचा था? इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो मुझे बताया 27 दिसंबर को पहुंचा है। अच्छा, दिसंबर में पहुंचा था। 27 दिसंबर को पहुंचा है और तो 8 ऑफ 3 4 जनवरी महीनों बाद इन तक पहुंचा था, और इन्होंने फटाफट 8 ऑफ जैन तक भिजवा दिया था। हाँ इनकी तरफ से शिप करेक्ट। हुआ था वो हम्म। प्रोडक्ट। और अगर आपको याद हो, मैंने ये कंपनी को मेल जब किया था, जो मेरे मेल थे जो अनरिप्लाइड मेल थे इनके, उसमें से एक मेल मैंने इनको 25 सितंबर को किया था, उसका रिप्लाई हम्म। इन्होंने मुझे ये दिया था, वी हैव चेक्ड विद द वेंडर, योर प्रोडक्ट इज अंडर प्रोसेस। वेंडर को जब अच्छा। भेजा ही नहीं है भाई, तो कैसे मुझे बोल रहे हो कि वेंडर से आपने चेक किया? मतलब डे वन से ही वो लाइस चल रही हैं, बिल्डअप ही होती जा रही हैं। ये सारी डॉट्स मैंने इधर कुछ 1 2 दिनों में कनेक्ट की हैं।
और बाय द वे 22 जनवरी को जब ये स्टोरी वाला चल रहा था और उस वेंडर का मुझे आया था कॉल कि सर हमने तो कोई पार्ट रिप्लेस किया ही नहीं, उसी हुँ, दिन मेरा मिडी कीबोर्ड डिलीवर्ड हो जाता है गलत एड्रेस पे। हुँ। जबकि मैंने उसके प्रीवियस कॉल पे उनको बोला था मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, नया मिडी कीबोर्ड चाहिए, फिर भी उन्होंने डिलीवर किया वो चीज़। क्योंकि शायद मैंने पिछले कॉन्वर्जेशन पे एग्री किया था कि हाँ आप भेजो मैं चेक करूंगा ये है वो, तो वो फोर्सफुली एक तरीके से थोपना चाह रहे थे कि किसी तरीके से केस क्लोज हो और उनके पास जाए, वो चेक करें, मैं शांत हो जाऊंगा, सही चलेगा तो क्या ही इतना बोलूंगा, क्यों इतना मत्थापच्ची करूंगा मैं। सो वो सॉर्ट आउट हुआ फिर गलत एड्रेस पे जो गया था? गलत पे गया, मैंने सीधे उनको कॉल किया, कॉल करके बोला ये गलत पे चला गया है, तो उसने बोला ठीक है सर मैं चेक, अगेन कोई रैंडम रिप्रेजेंटेटिव था, उसको कोई आइडिया कोई क्लू था नहीं, उसने भी ढंग से आगे बात फॉरवर्ड नहीं की। और जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी, हुँ। जिस जिसके ऊपर मैंने चिल्लाया था 21 को, बोला था कि आप ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस करो, उससे बाद में वापस से वो चीज़ निकलवाई थी। तो उससे जब मैंने पूछा था तो उसने बोला कि सर मैंने आपका जो केस था ना वो एस्केलेट कर दिया है, किसी और को दे दिया है, मैं नहीं हैंडल कर रहा हूँ। मैंने बोला ये सब क्यों? कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास? सब 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 पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स, हम चाहें हुँ, तो वो चीज़ सुना भी सकते हैं, वो स्निपेट्स उतने उतने पार्ट सारे। तो उससे जब मेरी बात हुई थी, यही जो 19th के बाद जब मैंने 21 को उसको कॉल किया था कि आज मेरा मीडी कीबोर्ड आ रहा है, उसने बोला था संडे। हुँ, तभी हुँ। मैंने जब उसको बोला तो उसने बोला मैंने सर केस हैंड ओवर कर दिया है उस बंदे को जिसने 19th को मुझे कॉल करके वो लिंक भेजी थी, ब्लू डार्ट वाली ट्रैकिंग लिंक भेजी थी। गॉट इट। मतलब ये भी इनका चल रहा है कि इधर से उधर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे, मैं कंफ्यूज हूँ वो खुद कंफ्यूज हुए, वही सब चल रहा था। हुँ, तो उस बंदे से फिर मेरी बात हुई, मैंने उसको, उसका फिर कॉल आता है मुझे कि सर आपका मिडी कीबोर्ड डिलीवर हो गया है। इवन आई कॉल्ड देम एंड सेड कि आपने गलत एड्रेस पे कर दिया, मुझे कॉल बाद में आता है और वो बंदा कहता है सर आपका मिडी कीबोर्ड डिलीवर हो गया, आपने चेक किया? मैंने हुँ। बोला आपको ये नहीं पता है कि आपने गलत एड्रेस पे कर दिया डिलीवर? ये कोई और था? हाँ ये वो बंदा था जिसने, जिसके पास अब केस था मेरा, गॉट इट। जिसके पास केस था, जिसने मुझसे बात की थी आफ्टर दिस स्टोरी स्टोरी वाला चीज कि हम कंपेंसेशन नहीं दे सकते, मिडी कीबोर्ड रिप्लेस नहीं कर सकते नए से। उसका ही कॉल आया कि सर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, आपको आपने चेक किया? हुँ, मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले, दो दो तीन घंटे पहले मैंने कॉल करके बोला था आपकी कंपनी में कि गलत जगह पे एड्रेस डिलीवर हुआ है। और आप एक बार एक काम करो, सबसे पहले आप मेल खोलो और उसको पढ़ो पूरा, हुँ, लाउड एंड क्लियर आप पढ़ो। मैं लिटरली मैं ऐसे ही बात कर रहा था उनसे, मैं बोला आप हुँ, लाउड एंड क्लियर पढ़ो। फिर वो पढ़ के मुझे बोलता है कि हाँ सर सॉरी सर हमसे गलती हो गई, वो उस बंदे ने जो आपका इससे पहले जो केस हैंडल कर रहा था उसने ढंग से पढ़ा नहीं, उसने लास्ट के मैसेज पढ़े और आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस था उस पर शिप कर दिया। सॉरी सर हमसे गलती हो गई है वो। अच्छा, पॉइंट यही था, मैंने उनको इन्फॉर्म इसलिए किया क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि वो प्रोडक्ट लॉस हो जाए, किसी मतलब गलत जगह पे चला गया, वो हुँ। अगला गायब कर देगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, इतना महंगा पियानो है, कोई भी ऐसे देखेगा तो आपको नहीं पता ना कि वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट करेक्ट। मैं जहाँ रहता था वो एक मतलब पीजी ही है, तो वहाँ पे आज भी आर्टिस्ट लोग ही रहते हैं सारे, हुँ, स्टूडेंट्स, साउंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, म्यूजिक प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स। तो वो बंदा वहाँ पे गया, उसने वो मीडिया की पर्सनली लिया, फिर कॉल करता है मुझे वापस से कि सर मैं लास्ट टाइम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पक्का ये मिडी कीबोर्ड नहीं चाहिए? तो मैंने बोला मैं लास्ट 2 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, आप बार हुँ, बार चीज़ क्यों रिपीट करो? कह रहे नहीं सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि मतलब इसके साथ बंडल आता है, वो आपने इंस्टॉल किया होगा, आप यूज़ करोगे, आपने उसको अनेबल किया है कि नहीं किया है, हटाया है कि नहीं हटाया है, मतलब ऐसा कुछ। तो मैंने बोला मैं वो यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं आर्टूरिया का कोई भी सैंपल या कोई भी वो चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा सारा काम कॉन्टैक्ट ओमनीस्फीयर और इन सब पे होता है और सैंपल बेस्ड रहता है, तो मैं वो नहीं यूज़ लेकिन नहीं। ये इन्होंने पूछा क्यों? इसलिए कि वो उसको रीसेल करें आगे? करेक्ट, उसने बोला वो खुद कि बाप मतलब ये रे! मतलब सर फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना इसको वापस बेचने के लिए सर। तो बाप मैंने रे! बोला वो मैं यूज़ ही नहीं करता भाई, आप इसको हुँ, लेके जाओ, मुझे नया मीडी कीबोर्ड चाहिए और कंपेंसेशन भी चाहिए। मैं बार हुँ, बार हर कॉन्वर्सेशन में ये बोला था मुझे कंपेंसेशन अमाउंट भी चाहिए, मैं सिर्फ मिडी कीबोर्ड से नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि ये आपने मेरा तो लॉस कराया है, अब ये हुँ, लॉस सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं हो जाएगा, या आप एक नया मिडी कीबोर्ड भी दे दोगे तो उससे भी नहीं होने वाला अब ये लॉस। मैं क्या करूंगा? अगर मुझे मिडी कीबोर्ड ही देना था तो तुम पहले ही दे देते ना भाई, इतना टाइम घसीटने का और मेरा इतना टाइम वेस्ट करने का, और मैंने ऑनलाइन मतलब ये लीगली भी जो केस फाइल किया है इनके अगेंस्ट, वो एडवोकेट को जो मैंने पैसे दिए हैं वो कौन भरेगा वो सारी चीजें? सही वो बात है। क्यों हो रहा है? वो हुँ, इनकी वजह से ही तो हो रहा है, मुझे कोई शौक थोड़ी चढ़ा है कि मैं जाके किसी के लिए लीगल नोटिस करूं, एडवोकेट को पैसे दूं, इधर पैसे भरूं उधर पैसे भरूं। हुँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें बोली उसको, तो उसने बोला ठीक है सर हम एस्केलेट करते हैं, मैं देखता हूँ मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कंपेंसेशन का भी मैं देखता हूँ, आगे बात करता हूँ, बट सर मैं देखता हूँ, करवाता हूँ करके। और सिंस वो वेंडर भी जो इतने मतलब वो भी एक बड़े स्केल पे, उनको भी ये चीज़ नहीं वो हो रही थी, तो उन्होंने भी क्या नाम है इनको बोला होगा
कि ये क्या चल रहा है, क्या एलिगेशंस लग गए हमारे ऊपर, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और ना हम हुँ, प्रैक्टिस करते हैं, आपने ऐसे कैसे आपके रिप्रेजेंट होगा, इनका इंटरनली बात हुआ होगा जो भी है, इसलिए ये लोग भी थोड़ा वो किए। फिर उसी दिन ही मुझे आता है रात में मैसेज आता है इनका ही इंस्टाग्राम पे कि आई वुड लाइक टू नो कि क्या अपडेट है आपका, और हमारे पास आपका वो जो रिपेयर्ड प्रोडक्ट था वो आ चुका है वापस, और हम आपको एक नया यूनिट शिप कर रहे हैं। ये किन्होंने वेंडर ने बोला या कंपनी ने? ये कंपनी ने बोला। कंपनी ने, ओके। कंपनी ने बोली ये चीज़ कल 23rd को, हुँ, 23rd जनवरी को बोली ये चीज़ कि रात को कि आपका आ रहा है। तो मैंने बोला एंड व्हाट अबाउट द कंपेंसेशन। हुँ, तो वो बंदा बोलता है कि अब मैं उनसे बात करता हूँ जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं, वो इस पे देख लेंगे, आपको अपडेट दे देंगे। और फिर अगेन वो एक स्टेटमेंट उसमें लिखता है कि और ऑल्सो वी हैव चेक दैट योर रिपेयर्ड मिडी कीबोर्ड इज वर्किंग टोटली फाइन। कि वो मुझे वो अभी भी उनको ये लग रहा है हुँ, कि वो मुझे वो कीबोर्ड दे दें, वो मैं वो हुँ, कीबोर्ड ले लूँ, उनको नया ना देना पड़े। वो चीज़ हुई, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर आज मुझे कोई अपडेट आया नहीं, और आज मुझे वेंडर की तरफ से कॉल आता है इस चीज़ के लिए कि सर अभी ये जो स्टोरीज चल रही हैं, हमने आपको 24 आवर्स में अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, हमने अपनी सर्विस सारी ढंग से दे दी है, बट हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये स्टोरीज चल रही हैं और हमें भी टैग किया जा रहा है, हमारा डिफेमेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को रुकवाओ या कोई एक्शन लो इसके अगेंस्ट। तो मैंने भी उनको क्लियर कट बोल दिया, देखो आपको पिक्चर में कौन लेके आया, वो कंपनी, मैंने या तो आपको इन्वॉल्व नहीं किया, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आप, उस कंपनी ने किसको भेजा, आपको, हुँ, आपने स्टेटमेंट किसको दी, आपने मुझे डायरेक्टली बोला नहीं, आपने उनको बोला, वो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, या मतलब आपको कायदे से उनको ही देना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी। तो ये सारे सीन में आपको वो लेके आए, ठीक है मैं ये एक स्टोरी डाल देता हूँ कि आपने मुझे ऐसा ऐसा बताया है, और उन लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है, आपका कोई मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, बट मैं उससे ज़्यादा हुँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ। और मैं ये चीज़ रोकने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं रोक दूंगा तो सर वही डिफरेंस हो गया ना कि मैंने चालू किया था और फिर रुक गया, या अगर मुझे कल को कंपेंसेशन मिल भी जाता है, तो वही चीज़ है ना कि कंपेंसेशन मिल गया, कुछ किया ही नहीं मैंने, कोई एक्शन लिया ही नहीं, मैं भी चुप होके बैठ गया, कल को फिर किसी और के साथ हो रहा है, वो शायद इतने बड़े स्केल तक या इस लेवल तक लेके जा पा रहा है या नहीं लेके जा पा रहा है, वो वाली चीज़ हो जाती है। हुँ, तो मैंने वो स्टोरी डाल दी और मैंने प्रॉपर लिख दिया कि ऐसा ऐसा था। अब किसने झूठ बोला है मुझे नहीं पता, वो वेंडर झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, और ये ऐसा ऐसा करके, और मैंने उनको ये भी बोल दिया वेंडर को कि आप प्लीज मुझसे बोलने से बेटर होगा कि आप उस कंपनी को बोलो कि वो एक अपोलॉजी स्टोरी डालें आपके लिए, कि उन्होंने आपको इस चीज में इन्वॉल्व किया है और आपकी ऐसी इमेज बनाई है मुझ तक गलत इन्फॉर्मेशन भेज के। करेक्ट। तो उन्होंने इस चीज को बहुत मतलब ऐसा पॉजिटिवली लिया और बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हो ये चीज। और मैंने वो जो स्टोरी डाली उसके लिए उन्होंने मतलब ठीक है नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें मेरी, अब उनकी कोई ऐसा है नहीं उनसे। बट जो ये कंपनी थी इससे अभी भी कोई अपडेट आया नहीं था मुझे मिडी कीबोर्ड के रिगार्डिंग, की मतलब ये तो था कि चलो उन्होंने बोल दिया है नए मिडी कीबोर्ड के लिए, बट कंपेंसेशन का कुछ भी अपडेट था नहीं। आज शाम को मुझे वापस से एक कॉल आया था उस कंपनी के थ्रू। तो वो बंदे ने मुझे कॉल किया था, अभी एक कोई और ही बंदा था, उस बंदे ने मुझे कॉल किया था ये चैप्टर क्लोज करने के लिए, एक सोल्यूशन हुँ, निकालने के लिए, और उनका सोल्यूशन था कि हमने आपको एक नया मिडी कीबोर्ड दे दिया है, भेज दिया है, आज शिप हो गया है। दोपहर में भी मुझे आया था कॉल कि हम आज शिप कर रहे हैं, आपको ट्रैकिंग लिंक और ये सब आ जाएगा, जो कि आ भी गया मुझे, और जैसे ही आया उसके बाद फिर ये कॉल वॉल भी आ गया कि उस बंदे का जो एक नया ही बंदा है उसने मुझे कॉल करके ये चीज़ बताई कि हमने कंपेंसेशन आपका कर दिया है एक नया मिडी कीबोर्ड देके। तो ही वॉज ट्राइंग टू लाइक कि अब खत्म करो ये चीज़, तो मैंने बोला नहीं हुँ। अभी कहाँ होगा, अभी तो कंपेंसेशन तो बाकी है। कह रहे सर मैं हम इतना बड़ा कंपेंसेशन नहीं दे पाएंगे, और कोई भी कंपनी नहीं देती है स्ट्रेट अवे। तो उससे मेरा ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स तक बात चला है उस टॉपिक पे। मैंने बोला मैं कंपेंसेशन लिए बिना तो नहीं मानूंगा और ना मैं ये चीज़ रोकूंगा। नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंज़्यूमर कोर्ट में भी जाओगे, तो कहीं न कहीं वो लॉस की भरपाई तो है। अब मुझे अमाउंट नहीं पता, जो भी व्हाट्सोएवर कैलकुलेशन बनती है आप लोगों की, बट कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता है कि एक मिडी वुड बी द राइट कंपनसेशन फॉर द वर्क दैट हैज़ बीन मिस्ड, और जितना लॉस बेसिकली आपने बेयर किया है। एंड अगेन आई वांट टू हाइलाइट दिस थिंग कि हम लोग ये चीज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आई वांट, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बेचारे किसी को बोल नहीं सकते इसके बारे में, एंड आई डोंट नो वो कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज़ यू हैव अ गुड नेटवर्क, आपने 4 लोगों से बात कर ली, आप वेंडर तक पहुँच गए, यू वर एबल टू कम्युनिकेट, एंड कितने लोग हैं बेचारे जिनका होप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक एग्जैक्टली। छोटा-सा होप होता है, मिडी हमारे लिए शायद हो सकता है एक जस्ट अनदर इंस्ट्रूमेंट हो, बट कितने लोगों के लिए, या इनफैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ एक सपना था।
म्यूज़िक बनाने का। कहाँ से सर हम चालू करते थे वो छोटा सा मिडी कीबोर्ड की, अरे इतना एक्सपेंसिव है, 25-30 हज़ार रुपये कौन ही भरेगा, 5-7 हज़ार का कितने छोटा सा लोग आ हैं जाएगा इतनी तो स्ट्रगल कर लो। करने के बाद वो इन्वेस्ट करेंगे अपने म्यूज़िक गियर में, और उसके बाद अगर फँस गया उनका 6-8 महीने तक म्यूज़िक गियर, तो कैसे करेंगे वो म्यूज़िक? मैं तो सर ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं तो क्या मिडी कीबोर्ड लेने का तो पैसा है नहीं, अभी तो फिलहाल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से काम चला रहा हूँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। पियानो रोल पे वो बना रहे हैं कि एक हुँ, टाइम आएगा तब वो एक मिडी कीबोर्ड खरीदेंगे, जब वो कुछ पैसे कमा लेंगे या उनके पास होंगे। तो मतलब करेक्ट। सारी चीजें हैं। तो उस बंदे से भी मेरा जब बात हुआ, तो वो वही चीज बार बार रिपीट कर रहा था कि सर हम कंपेंसेशन तो नहीं दे, आपने भी तो ऑलरेडी हमारा इतना लॉस करा दिया है। उसका ये हुँ, था, आपने भी तो हमारा इतना लॉस करा दिया, आपने सोशल मीडिया पे कर दिया। मैंने बोला मैंने नहीं कराया, आप लोग ने खुद करवाया ये लॉस। आप रिज़ॉल्व ही नहीं कर रहे थे, हाँ, आपने ये डिस्कशन ये ही तो नहीं मैंने किया। ये तो मैंने अब एस्केलेट किया है, और ये मिडी कीबोर्ड और कंपेंसेशन मैंने अब डिमांड किया है। इस चीज की डिमांड मैंने अब रखी है। तो मुझे एक्सप्लेन क्या करता है सर, जो पुराने एम्प्लॉयज थे हमारे उन्होंने तो छोड़ दिया ना सर, अरे! उन्होंने तो कंपनी छोड़ ही दी है सर। और उस वजह से मिसकम्युनिकेशन हुआ, और वेंडर के और हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो वो मिसकम्युनिकेशन आपके पास पास ऑन हुआ है सर, और ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि हमने इंटेंशनली वो चीज़ें की हैं। फिर वो मेरे लॉस पे आ गया कि सर आप इतना बड़ा अमाउंट बता रहे हो, ये है वो है। आपने तो काम तो किया होगा ना सर, ऐसा थोड़ी आपका काम हो गया होगा, आपने कहीं से तो जुगाड़ के किया ही होगा सर, आपका काम तो हुआ ही होगा। क्योंकि मैंने बताओ। उसको ये चीज़ बोली कि मैंने बहुत बहुत से प्रोजेक्ट अपने फ्रेंड को दिए हैं भाई। तो उसने बोला सर आपका काम हुआ तो ना। फिर मैं लिटरली पूरी ब्लंटली मैंने उसको बोला ये आप डिसाइड करोगे मेरा कितना लॉस हुआ है। मैंने उसको बोला मेरे पास प्रूफ है, मेरे को कल अभी एक डायरेक्टर का फोन आया था, कल परसों में ही कॉल आया था कि भाई 6 ऐड है, और पॉलिटिकल पार्टी की ऐड है, वो 6 ऐड का बीजीएम करना है, मैं भेज रहा हूँ 2 दिन बाद मुझे चाहिए। और मैं अगर उसका टोटल चार्ज बताऊं कि मैं कितना कर रहा हूँ, तो दैट इज अराउंड 1.5 lakhs। मैं वो हुँ, भी इनवॉइस मंगा सकता हूँ उस डायरेक्टर से। क्या वो प्रोडक्शन हाउस है बेसिकली उनका, मैं उनसे वो भी इनवॉइस मंगा सकता हूँ। मैंने उसको बोला मैं मंगा के आपको अभी भेज सकता हूँ और आप चेक कर सकते हो वो चीज़। तो अगर मेरा एक दिन का 1.5 लाख या 1 लाख का नुकसान हो रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लो 2 महीने का कितना हुआ। हुँ, अगर आप मुझे ये चीज़ बता रहे हो कि मेरा काम तो चल ही रहा था, मेरा तो काम मैं वैसे भी चलाऊंगा ना बस, कुछ ना कुछ करके। भले मैं हुँ, किसी और को प्रोजेक्ट जहाँ मुझे 1 लाख मिलने वाला है, तो मैं किसी और को देके उसको 80,000 देके 20,000 तो अपने पास रखूंगा। हुँ, मतलब ये बहुत एकदम ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, ये पैसों की बात करना या वो बात करना। क्योंकि वही है कि आपने इतनी मेहनत की है इस लेवल तक आने के लिए कि आपको कोई इतना पे करे एक सर्टेन आपकी सर्विस के लिए, और उसके हुँ, बाद ये चीज़ होती है जहाँ पे आपको ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग जस्ट बिकॉज कि हम लोग बैक एंड टीम है, हमारा फेस कभी आता नहीं है सामने, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अंडर पे हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हर हुँ, कोई स्टार्टिंग में ऐसे ही चालू करता है, 2,000 3,000 ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करता है। कभी कभी स्टार्टिंग में कोलैप्स करता है, फ्री के करता है, बट एक टाइम आता है जब वो अपने आप को इतना बिल्ड कर लेता है कि उसको उसकी इतने साल की मेहनत का पे बाद में मिलता है। फिर चाहे आप किसी को भी ले लो, हर किसी जो भी टॉप पे इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कभी ना कभी तो एक लेवल से चालू किया होगा ना सर। भले किसी को असिस्ट किया होगा, किसी के यहाँ पैसे मिल रहे होंगे, किसी को नहीं मिल रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ करके किया, बट आज वो उस लेवल पे कि उनकी सर्विस का लोग देते हैं। एंड मेनली लोगों को रियलाइज़ होता है, लोगों को लगेगा काफ़ी कि एक बार इस लेवल पे पहुँच गए तो फिर क्या दिक्कत है। अभी नहीं तो बाद में प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे, लेकिन दे डोंट रियलाइज़ दिस थिंग कि उस लेवल को भी फिर मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप एग्जैक्टली। यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स को मना कर दोगे, वहाँ से 4 लोगों तक वर्ड स्प्रेड हो जाएगा कि यार ये कैपेबल नहीं है प्रोजेक्ट लेने के। एग्जैक्टली मैंने एक प्रोजेक्ट मना किया, वो अगला देने से पहले, और जाहिर सी बात है मैं अगर एक मना करूंगा और किसी और को सजेस्ट करूंगा, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो मुझे कांटेक्ट करने की बजाय उसको ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। तो नेटवर्क का लॉस रहता है, कॉन्टैक्ट्स का लॉस हो जाता है उसमें, बहुत सारा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉनेटरी कंपनसेशन, एंड तो सबसे मेन बात है मेंटल हरासमेंट जो हुई है, वो सबसे मेन चीज़ है। एक आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए वो मेंटल पीस। तो हम लोग का तो सर क्रिएटिव फील्ड है, वो क्रिएटिव लिबर्टी ही नहीं मिलेगी, और पूरा टाइम अगर यही सब सोचते रहेंगे बैठ के कि करेक्ट। कब होंगी चीज़ें, कब शॉर्ट होगा, कब आएगा, अरे आया कि नहीं आया, इससे कॉल करनी उससे कॉल करनी, 10 कंपनीज के कॉल आ रहे हैं, अरे आपने तो स्टोरी डाल दी, 10 बार उनके कॉल आ रही है, और इनके तो 10 बार भी नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता अगर ये 10 बार कॉल करते मुझे अपडेट लेने के लिए, हुँ, वो भी इनसे नहीं हो पाया सर। तो वही सारी चीजें थी, उससे भी मेरा जो लास्ट कॉन्वर्जेशन आज हुआ उस पर भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। सोल्यूशन ये ही कि वो मिडी कीबोर्ड भेज रहे हैं और वो कंपेंसेशन नहीं दे सकते। तो मैंने बोला ठीक है, तुम उतने अमाउंट का नहीं दे सकते, कोई तो एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आओ, नहीं दे सकते हो उतना तो कुछ तो आओ। और रही बात, मैंने लीगली तो फाइल कर दिया है। तो उसका रिप्लाई मुझे उस पर ये आता है कि ठीक है, जैसे आप एक्सप्लेन करोगे वैसे हम भी करेंगे एक्सप्लेन, हमें नहीं चाहिए, हम मैंने तो आपको कॉल किया है चीजें सॉर्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, बट आपको वैसे लेके जाना है तो आप वैसे लेके जाओ। हुँ।
ओपनली वो मुझे ये भी चीज बोल रहा है। मे बी बिकॉज कि मैं थोड़ा डर जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बोलूँ ठीक है यार, कौन ही सब में पढ़ेगा, लेके मिडी कीबोर्ड नया दे तो रहे हैं, खत्म करो। और मैंने स्ट्रेट अवे उनको मुंह पे बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, काम करो वो मिडी कीबोर्ड भी अपने पास रखो। हुँ, बट ये जो चीज चल रही है सोशल मीडिया पे मैंने चलाई है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप ये सारी चीजें, मेरे दोनों कंपेंसेशन दोनों चीजें करोगे नहीं। और मैंने ये चीज बोला नहीं उनको, बट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो सामने आके इस चीज की अपोलॉजी मांगे सबसे, सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे अकेले का नहीं, ऐसे बहुत से केसेस होंगे जो मतलब बाहर आए ही नहीं है। बहुत लोगों ने टाइम लेके वेट किया है, फिर उनको मिला है, फिर वो लोग का भी यही एक्सपीरियंस रहा है, बट वो कभी बोल नहीं पाए इस चीज के बारे में। नहीं एब्सोल्युटली आप ऐसी देखो ना कंपनीज को कि बाहर एक आना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनसे हुँ, गलतियां हुई, एक्सेप्ट करनी चाहिए, रादर देन इन सारी चीजों को दबा के एक नया मिडी कीबोर्ड देके आपको लगता है कि आपने कंपेंसेशन कर दिया। जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, जो टाइम वेस्ट हुआ है, जो प्रोजेक्ट लॉसेज हुए हैं, जो नेटवर्क खराब हुए हैं, उन सबको कौन करेगा? अगर मुझे सिर्फ पैसों का वो होता कि सर मुझे पैसे चाहिए, कि मेरा 5-6 लाख रुपए तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, तो ये मैं डे 1 पे बोल देता सर। जब जब उन्होंने ये सीन पूरा क्रिएट किया था, ऑलरेडी 90 डेज चले गए थे, मैं डे 1 पे बोलता मुझे नया मिडी कीबोर्ड चाहिए और कंपनसेशन चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वो मैं लेके मानूंगा। एंड इनफैक्ट आप जनवरी में भी स्टार्टिंग में एक नया मिडी कीबोर्ड ही तो डिमांड कर रहे थे। जब ये 2 दिन कर रहे थे आपको मिडी भिजवाना था इनको, तब तक कर मैंने रहे तो थे। तब भी नहीं किया ना, मैंने स्टार्टिंग जनवरी में जब मेरी बात हुई, मैंने तब भी नया मिडी कीबोर्ड नहीं मांगा। ये हुँ, मल्टीपल डिलेज और मल्टीपल वो चीजें करके जब मेरा वो हो गया, तब मैंने इनसे नया मिडी कीबोर्ड और कंपेंसेशन दोनों मांगा। हुँ, मैंने डे 1 से कभी नहीं मांगा इनसे। मेरे को यही था कि आ जाएगा ठीक है, खत्म हो जाएगी बात। बट जब इन्होंने इतनी ज्यादा चीजें एस्केलेट कर दी, फिर ये झूठ बोलना कि हमने नया पार्ट रिप्लेस कर दिया, उधर से वेंडर मुझे बता रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमने जनरल सर्विस के, क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं है ये? इतना सा अगर ये बोल देते कि सर कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, जनरल वो था, हमने जनरल वो कर लिया, तो मैं भी होता कि अच्छा चलो मिडी कीबोर्ड खुला ही नहीं है मेरा। जनरल सर्विसिंग में क्या होता है, ऊपर से ब्रशिंग रशिंग और ये सारी चीजें कर दी, सब कुछ इंटैक्ट है, टाइट है, वापस करके दे दिया मेरा बीटी कीबोर्ड, तो एक सेटिस्फेक्शन मुझे भी रहता है कि हाँ चलो। क्योंकि ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट के लिए अगर उसका गियर खुल जाता है एक बार, तो उसको मन में यही रहता है हमेशा कि अरे यार वो नया जैसा नहीं है। हुँ, एक स्पीकर को आप अगर खोल दोगे, उसके कोन में कुछ भी आप चेंजेस करा दोगे, तो वो डेफिनेटली अलग ही साउंड करने वाला है, वो ट्रू। सेम साउंड नहीं करेगा कभी भी, आप सर्विस भी करा लो तो भी सेम साउंड नहीं करेगा जैसे वो नया साउंड करता था। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है, बट उनको ये चीज़ रियलाइज नहीं हुई। और ये मल्टीपल जो इन्होंने डिलेज और ये सारी चीज़ें की है, मिसकम्युनिकेशन, अनप्रोफेशनलिज्म, अनएथिकल अप्रोच, तो इस चक्कर में मैं तो अब लास्टली मेरा यही है कि मैं इनसे नया मिडी कीबोर्ड तो कर रहा हूँ, जिसके लिए ये लोग एग्री कर गए, इन्होंने शिप भी कर दिया है, प्लस कंपेंसेशन, जिसके लिए आज मुझे कॉल आया था कि कंपेंसेशन ना लिया जाए। बट पूरी कोशिश उन्होंने कर ली, चार चीज़ें इधर उधर की बोल के कि कंपेंसेशन तो चाहिए, नहीं दे पाएंगे, इतना लॉस कोई कंपनी नहीं देती है। और ये तो आपको भी पता है, आपने जुगाड़ लगा, आपका काम तो हुआ ना सर, ये हुआ ना वो हुआ ना, और आपको केस पे ही जाना है, हम नहीं चाहते, हम यहीं क्लोज करना चाहते हैं, बट आपको वैसे करना है तो ठीक है वैसे कर लेते हैं, मैं हम लोग भी एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़, एज इफ कि वो मुझे धमका रहे थे कि हाँ ठीक है केस करना है तो कर दो। वो तो पहले दिन ही दिख गया था जब मैंने स्टोरी डाली थी और उन्होंने थम्स अप रिएक्शन दिया था। हुँ। तो मैं भी अब उस चीज़ पे एकदम अड़ा हुआ हूँ, और आई विश कि अगर लोगों को पता चले तो वो लोग भी ये चीज़ पे सपोर्ट करें इस चीज़ को, ताकि इन लोगों को रियलाइज हो कि आगे ये चीज़ रिपीट नहीं होने वाली है, कि कोई जबकि आप छोटी क्लेम मोटी। करते हो कि आप बिगेस्ट म्यूज़िकल स्टोर हो। हाँ एग्जैक्टली, एंड कोई छोटे मोटे वेंडर सबसे को मेन भी। बात पता है क्या है? ये फॉल्ट्स वगैरह हो जाएँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिसकम्युनिकेशन हो जाए चलो टीम की फॉल्ट है, इंटरनल दिक्कत है, हो जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि बिज़नेस का ना सबसे मेन रूल ये है कि आपको क्लाइंट को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो झूठ ना पाइल अप होता गया। अगर आप सीधा-सीधा भी बता देते कि आशीष 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में हो जाता तो आप भी 1 महीने टेंशन फ्री रहते कि यार मैं 1 महीने बाद इनको मैसेज करता हूँ। आप फ़ॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो कि 2 दिन बाद कर देता हूँ, 2 दिन बाद कर देता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आप फ़ॉलो-अप लोगे और अगर वो चीज़ नहीं हुई है तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। तो वो और फ़ॉल्स इन्होंने उसको झूठ को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी सर, चाहिए। जो इन्होंने झूठ बोला उसको भी, आज जो मुझे कॉल आया था उस झूठ को मिसकम्युनिकेशन का नाम दिया कि सर हमारी और उनकी मिसकम्युनिकेशन हुई थी, तो इस वजह से वो आपको, और वो बंदा भी जिसने आपसे बात की है, जिससे मेरी पहली बार 8 जनवरी को बात हुई थी, वो भी नया है तो उसको कुछ पता नहीं, तो उसको सब चीज़ें ये वो, तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ, इसलिए आपको ये चीज़ बताई गई कि नया पार्ट निकाल के आपके में लगा गया। इतनी मतलब आपको लगता है कि इतनी बड़ी मिसकम्युनिकेशन होगी कि एक जनरल सर्विसिंग और एक पार्ट रिप्लेसमेंट, दो अलग अलग जिसमें जमीन आसमान का फर्क है, इतनी मिसकम्युनिकेशन हो गई कि एक जनरल सर्विसिंग को ये लोग ये बता रहे हैं कि पार्ट रिप्लेस किया है। एंड मोर देन दैट एक अच्छी कंपनी जो बीच में इन्वॉल्व थी वेंडर, उसको ये लोग हैम्पर कर रहे हैं उनकी ब्रांड इमेज जस्ट बिकॉज़ वो प्लीज़ कर पाएँ क्लाइंट को। एग्जैक्टली। और वो नाम डाल रहे हैं इनफैक्ट कि उन्होंने किया है, सोचो।
हाँ उसको तो वो तो स्ट्रेट अवे मुंह पे बोल दिया कि सर हम मैंने नहीं किया है, मेरी कंपनी कंपनी का नाम मेरी कंपनी ने किया, उस कंपनी ने किया, वेंडर ने किया, उन्होंने निकाला ये चीज। बताओ। वही है, मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। लीगल नोटिस का भी स्टेटस यही है कि मैंने सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ जितना भी मेरे पास था, इंक्लूडिंग आज का, वो सब मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। तो अब उनको भी लीगल नोटिस जाएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वही है कि जब तक वो म्यूचुअली नहीं आएंगे और ये कंपेंसेशन वाली बात नहीं मानेंगे, तब तक तो मैं नहीं रुकने वाला। फिर वो कोर्ट पे जाए चीज़ें, चाहे जिस पे जाए। अब इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो मैं वो भी टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैं तो थोड़ा पर्सनली और थोड़ा ओपनली भी लेके चल रहा हूँ ये चीजें। जब ये सिर्फ मैं अपने तक तो सीमित नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है, लोगों को लगेगा कि अरे क्या ऐसा स्टंट टाइप वाली चीजें हो रही है, कि इतना क्या ये बंदा कर रहा है लोगों के लिए, बाहर निकाल रहा है चीजें, कि ये दिखा के कि अरे लोगों का भी भला हो, किसी का वो नहीं हो। बट दिस इज ट्रू, ये होना चाहिए। बिकॉज आई नो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से क्या करके बॉम्बे आके शिफ्ट होके किनके साथ काम किया है, कैसे अपनी मतलब जर्नी मेरी रही है। आपको भी पता है, मैं आपके जब 1500 फॉलोअर्स है तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, एंड इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस रूम में आया हूँ जिस रूम में आपने स्टूडियो बनाया है। इस मीटिंग की शुरुआत में ही हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये रूम कैसा हुआ करता था आज से 1 डेढ़ साल पहले, वहाँ पे एक बेड हुआ करता था। एंड एग्जैक्टली। एकदम जैसे एक वो वाला स्टूडियो होता है ना, बिना अकूस्टिक ट्रीटमेंट, एकदम बेस लेवल वाला स्टूडियो था। सो आई हैव सीन दैट थिंग हैपनिंग, एंड मेरे को पता है कितनी मेहनत तुम कर रहे हो। मैं बाकी लोगों से भी, हनीश वगैरह से सुनता हूँ, सौरभ जिनके साथ आप काम कर रहे हो, हमने भी पॉडकास्ट किया है, एंड द लेवल ऑफ वर्क दैट दोज गाइज आर डूइंग। तो वो तो टोटली आई अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त कितनी चीज़ों के थ्रू जा रहे हो। दैट इज़ द रीज़न आई वांटेड टू सपोर्ट यू। थोड़ा सा शेयर कर लो अपनी जर्नी जो है, एंड आई कैन हेल्प इट स्प्रेड टू द कम्युनिटी, बाकी लोगों को भी पता चले इसके बारे में। एंड मोर पावर टू यू कि जो भी आपके बैटल्स हैं एंड जो भी कंपनसेशन है, सारी चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो जाएं, एंड बाकी जी, तो तो ऑब्वियसली आप लोग इतना सपोर्ट कनेक्ट कर रहे हो आप करेंगे। चीजें, नहीं तो फिर वही चीज है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने अगर किया भी तो वो एक नए मीडिया कीबोर्ड तक रह जाता। कंपेंसेशन वाली बात जो भी थी वो तो मैं अल्टीमेटली करता, बट शायद वो चीज इतनी फैल नहीं पाती वो, क्योंकि मेन मोटो ये था, मैं अपने लेवल पे करके क्या ही कर लूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, एक मीडिया हम्म। कीबोर्ड मिल जाएगा। कल को मैं ही अगर फिर से खरीदता हूँ किसी दूसरी आईडी को बना के, या उनको तो पता भी नहीं होगा मेरा नाम या कुछ भी याद भी नहीं रहेगा, कल को मैं ही खरीदता हूँ हम्म। फिर मेरे साथ हो गया तो, या कोई और खरीदता है उसके साथ हो गया तो, फिर वो क्या ही करेगा, वो किधर ही जाएगा, नहीं, वो आई भी एम कहीं श्योर ये और ही पहला जाना है। केस नहीं होगा, बिकॉज इतना मैनेजमेंट इश्यूज हैं, इतनी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। ऐसा भी नहीं है एक या दो जगह पे वो गलत थे, ये जी। थ्रू आउट पूरा होता ही गया, होता ही गया स्टेप वाइज। तो मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ फेस की होगी, एंड आई होप ये वीडियो उन तक भी पहुंचे, और फ्यूचर में ताकि किसी के साथ ना हो, उन लोगों तक भी पहुंचे, ताकि वो अवेयर हो जाएं। आई थिंक उनको ये चीज रियलाइज हुई है कि उन्होंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपने आप, इसीलिए वो एग्री किए हैं कि नए मिडी हम्म। कीबोर्ड के लिए, और कंपेंसेशन वो भी होल्ड पे डाल दे कि सम और द अदर वे ये चीज टल जाए, ये चीज ना हो। क्योंकि देखिए, अगर उनको पता होता कि वो गलत नहीं है तो कोई भी कंपनी ऐसे नया रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट नहीं दे देती है। हम्म। इवन दे नो कि उन्होंने प्रॉब्लम अपने लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है, और अगले के पास वैसे प्रूव्स हैं कि जो वो रॉन्ग है, तो उन्होंने गलत किया है, इसीलिए तो आज वो कंपेंसेशन पे एक मिडी कीबोर्ड देने के लिए तो एग्री हो गया एटलीस्ट। करेक्ट। कौन सी बात है, वो नेगोशिएट तो करेंगे ही कि इतना नहीं उतना कर लेते हैं, अरे थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा वैसे कर लेते हैं। बट ठीक है, मैं तो स्ट्रांगली खड़ा हूँ। देखते हैं कब तक वो ये चीज करते हैं, कब तक चीजें सॉर्ट नहीं होती हैं। जितना लंबा खींचना है खींचे, मैं भी उतना ही खींच दूंगा लंबा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। काम तो मैं अल्टीमेटली वैसे भी कर ही रहा हूँ, तब भी करूंगा। ठीक है, 4 प्रोजेक्ट कम आएंगे बट ये तो खत्म करके ही रहूंगा मैं, ताकि करेक्ट। आगे मैं तो एटलीस्ट लॉस में ना जाना आगे फिर फ्यूचर में, तो उतना मैं अभी रिकवर कर लूंगा, या और किसी का भी ना हो। तो वही सब चीजें थी, एंड थैंक यू टू यू। आपने मतलब इस चीज को, मैंने आपको स्टोरी बहुत पहले ही बता दी थी कि देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है, और आपने भी ये चीज को बोला कि नहीं हम इसको प्रॉपर वीडियो बना के आगे फॉरवर्ड करते हैं कम्युनिटी में भी, ताकि इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 100 के फॉलोअर्स भी होने वाले हैं यूट्यूब पे राइट। भी। नहीं, मैंने एग्जैक्टली इसीलिए आपसे सारा डेटा पहले मंगवाया था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं एक साइड की स्टोरी सुनूं और फिर वी हैव दिस कन्वर्सेशन। तो मैंने इसीलिए सारा डेटा आपसे मंगवाया था। यू हैड दो स्क्रीनशॉट्स, आपके पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, मैंने भी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स एनालाइज की थी, सुनी थी बिफोर वी यू नो हैड दिस सेशन। ये सेशन बैठने से पहले सारा हमने भी एग्जामिन किया था, पूरी टीम ने देखा था। एंड वही था मोर देन कि कौन फॉल्ट पे था क्या नहीं है। मेरा तो मेन इंटेंशन यही है, मेरे को कोई कंपनसेशन कुछ नहीं मिलेगा इस वीडियो से। मेरा मेन यही है कि जो लोग ये वीडियो देखें,
या मैं ये तो सर उन उसी लोगों के लिए तक कह रहा हूँ, पहुँचे जो कंपनसेशन तो मुझे ऐसे भी मिल जाएगा, मैं वीडियो नहीं भी डालूंगा तो लीगल नोटिस तो जा ही रहा है। एग्जैक्टली आपका कंपनसेशन हो जाएगा एनी हाउ एंड आई बिलीव होना भी चाहिए। बट मोर देन दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप इनफैक्ट ओपनली शेयर कर रहे हो ये सारी चीज़ें पब्लिकली विदाउट हेजिटेटिंग कि आगे क्या चीज़ होगी, बिकॉज मेरे को ना यही लगता है कहीं ना कहीं कि जो इंसान सच्चा होता है ना उसको डर नहीं लगता है किसी से भी। बिल्कुल नहीं सर, क्या हमने क्या ही गलत किया, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं ना सर बैठ के। एग्जैक्टली। हमारा काम है म्यूजिक बनाना, म्यूजिक एंजॉय करना। अब कोई नहीं करने देगा तो फिर घर वाले से भी तो लड़ते हैं ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं नहीं मुझे म्यूजिक करना है, हम्म। उनके पेरेंट्स जब मना करते तो वो भी रिटेलिएट करते हैं सामने से कि नहीं नहीं प्लीज मुझे करने दो, एक मौका दो। तो ये तो हमारे घर वाले होते हैं जिनसे हम रिटेलिएट कर जाते हैं, उनको बोल देते चार चीजें कि नहीं नहीं प्लीज हमें करने दो। ये तो फिर भी एक कंपनी है जो हमारे म्यूजिक के बीच में आ रही है, हमारा हमारा एक इक्विपमेंट लेके रख लिया अपने पास और हमारे साथ ऐसा कर रही है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? वो चीज़ तो सामने आके हर किसी को बोलनी चाहिए, अपने लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे भी वो है। ये ऐसी वाली चीज नहीं है कि आपके साथ हुआ और आप उसको इग्नोर कर दो और अपने तक ही रखो, हाँ चलो ठीक है 4 दिन बाद तो आ ही जाएगा ना, अरे बाद में तो आ ही जाएगा ना। बट ये चीजें जरूरी है कि लोग इस चीज के अगेंस्ट वॉइस उठाएं। और मतलब ऐसा भी होता है कि ये कंपनीज में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल मतलब इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज को रख लेते हैं, उनकी वजह से भी इनकी इमेज जाती है। ट्रू। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी का प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम कंपनी बनती है एम्प्लॉय से। और अगर ये पहले स्टेप पे ही अगर एम्प्लॉयज को ढंग से प्रॉपर टेस्टिंग सारी चीज़ों के साथ अगर हायर करें प्रोफेशनल लोगों को, तो ये प्रॉब्लम कभी अराइज होएगी ही नहीं। अरे मेन टेक्निकली प्रोफाउंड रखो लेकिन सबसे मेन फंडामेंटल उनको ये सिखाओ कि सीधी बात करें, आपस में कोऑर्डिनेट अच्छे से करें और झूठ ना करेक्ट। बोलें, ओवर करेक्ट। कमिट ना करें, क्योंकि बिजनेस का हमेशा रूल है दैट अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। तो आप कमिटमेंट बड़ी बड़ी दे रहे हो एंड उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आप बहुत परेशान कर दिया अपने क्लाइंट को। सर देखते हैं अभी क्या होता है, बाकी कम्युनिटी क्या करती है, कैसे आगे चीजें जाती है। नहीं नहीं बिल्कुल, एंड आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे सब लोग, तो वॉट एवर द न्यूज़ इज़ इनफैक्ट मुझे तो आप अपडेट करते हो पर्सनली बट डू कीप शेयरिंग, है ना, आपने है इंस्टाग्राम पे कि जो भी चीज़ें हो रही है क्या हो रहा है, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि चीज़ें रिजॉल्व हो होपफुली जल्दी। एंड आई होप कि जितने लोगों ने इससे पहले लॉस बेयर किया है और पब्लिक तक आवाज़ नहीं पहुंची है उनकी, आई गेस उनको भी रिम्बर्समेंट या कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। चाहे बिल्कुल वो बिल्कुल। पैसे की बात ना हो बट मेरे को लगता है एक इतनी बड़ी कंपनी है अगर वो एक पब्लिक अपॉलोजी भी देती है एंड अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करती है तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। अगर उनको चीजें सही करनी है लिटरली, अगर फ्यूचर में वो चाहिए उनको कि चीजें सही से चले, तो दे शुड कम इन फ्रंट और ये चीज एक्सेप्ट करनी। ठीक है हमसे गलती हुई है, हमारे कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, करेक्ट। अनप्रोफेशनली बिहेव किया, उसकी वजह से हमारी कंपनी पे ये चीज आ गई है। बट हम ये चीज मेक श्योर करेंगे कि आगे से ये चीज ना हो। तो भी एक विश्वास बन जाता है अगले को कि हाँ चलो सामने तो आए बोल के, बट आप रिप्लाई नहीं दोगे, आप सामने आओगे नहीं, इंटरनली सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, गेम्स खेलने की कोशिश करोगे कि कैसे नेगोशिएट हो जाए चीजें, एकदम पीक पे लेके जाओगे जब तक आपका एक लॉस ना हो। कि मतलब भाई एक सर्टेन लेवल पे तो वो लेके गए ना इस चीज को, जब तक उनको ये रियलाइज होगा कि बस अब इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, अब तो देना ही पड़ेगा मिडी कीबोर्ड नया, तब तक उन्होंने पूरा फाइट किया इस चीज के लिए कि वो रिपेयर्ड मिडी कीबोर्ड ही मुझे दे दे। ट्रू। बट वही चीजें हैं कि इतना करने की जरूरत ही नहीं, अगर आप पहले ही दे दोगे, अगर आप वो रिपेयर्ड मिडी कीबोर्ड भी टाइम से दे दे तो मैं क्यों आपसे नया मांगता या क्यों कंपेंसेशन मांगता। तो वही सारी चीजें हैं। बट लेट्स सी है किधर कैसे कैसे चीजें जाती हैं, ये केस तो चल ही रहा है, अब जब खत्म होगा तो भी पता चल जाएगा।